क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि वह इस दूरी को वास्तविक चाल चले कितना समय लगेगा। देखिए एक चीज़ सुनिए, पहले थोड़ा समझिए कैसे क्या होता है। देखिएगा, मैं आपको एक ही क्वेश्चन का टाइप सिखाऊंगा और बहुत सिंपल से पढ़ाऊंगा। देखिए सुनिए कैसे करना है। ठीक है, देखिए आप सभी को मालूम है, जैसे एक संख्या का 1/2 किया, एक संख्या का 1/2 का मतलब होता है संख्या को 2 से 1 किया। जब एक ही बताओ, जैसे बोला एक संख्या का 2/3 किया, इसका मतलब क्या है 3 से 2 किया। एक संख्या का 4/5 किया, इसका मतलब क्या है 5 से 4 किया। एक संख्या का 5/4 किया, इसका मतलब क्या है बढ़ा दिया। तो 4 से क्या किया 5 किया। ये तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, आप सभी को ये मालूम है, अगर दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात 2-3 है तो समय का अनुपात 3-2 होगा। चालों का अनुपात 3-4 है, समय का अनुपात 4-3 होगा। चालों का अनुपात 2:5 है, समय का अनुपात 5:2 होगा। अगर ये बोला जाए, अब सवाल देखिए, सवाल सुनिए, सवाल समझिए कितना आसान है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो अपनी सामान्य चाल की 5/6, जैसे यहाँ पे बोला 5/6 तो आप तुरंत कहोगे कि चाल पहले कितनी थी 6, अब कितनी है 5। मतलब उसने अपनी चाल को 6 से 5 किया। जब चाल को 6 से 5 किया तो समय 5 से क्या हुआ 6, 5 से 6 तो कितना बढ़ा 1, और 1 का मान क्वेश्चन में दिया है 10 मिनट। 1 का मान 10 मिनट तो 5 का मान 50 और 6 का मान 60। यदि वह उसकी देखो, यदि वह वास्तविक चाल से जाए तो समय 50 मिनट, नई चाल से जाए तो समय 60 मिनट। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सुनिए। ठीक, सवाल ये है, अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलकर एक व्यक्ति गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आप क्या लिखोगे, अपनी सामान्य चाल की 5/6 मतलब चाल को 6 से 5 कर रहा है। चाल को 6 से 5 कर रहा है तो समय 5 से 6 होगा। समय 5 से 6 हुआ तो 1 बढ़ा, 1 का मान 10 मिनट, 5 का मान 50 मिनट, 6 का मान 60 मिनट। जब उसकी चाल ज़्यादा है तो समय कम, चाल कम है तो समय ज़्यादा, चाल वास्तविक है तो समय 50, चाल नई है तो समय 60। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, क्या है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला समय क्या है। कैसे करना है, चलो अपनी सामान्य चाल की 3/4, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए अपनी सामान्य चाल की 3/4 बोला, इसका मतलब चाल पहले कितनी है 4, अब कितनी है 3। चाल को 4 से 3 किया, समय 3 से 4 हुआ, बढ़ा कितना 1, 1 का मान दिया है 20 मिनट, 3 का मान 60 मिनट, 4 का मान 80 मिनट। क्वेश्चन का आंसर हो गया 60 मिनट और 80 मिनट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरी कोशिश करेंगे पूरा समाप्त कर दें। एलसीएम में आपको क्लास नोट करा चुका हूँ, पूरा यूट्यूब पर ही पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, समझिएगा। सवाल ये है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/4 चाल से चलकर, सवाल समझना सीखिए, बुक के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, टाइप सीख जाइए बस। ठीक है, अपनी समान चाल की 5/4 चाल से चलकर एक गंतव्य स्थान पर व्यक्ति 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। अब जल्दी क्यों पहुंचे, देखो सुनो, अपनी सामान्य चाल की 5/4 बोला है, आप होता है 5/4 का मतलब क्या है, 5/4 का मतलब है कि उसकी चाल जो थी पहले कितनी थी 4, अब कितनी है 5। तो इसकी स्पीड जो पहले थी 4, अब कितनी है 5। चाल को 4 से 5 किया, समय 5 से 4 हुआ, समय बढ़ा कितना, समय कम कितना हुआ 1, 1 का मान 20 मिनट, 5 का मान ये, 4 का मान ये। अगर बोला जाए उसकी चाल 4 है तो देखो चाल कम है तो समय ज़्यादा, चाल कम ज़्यादा है तो समय कम। वास्तविक चाल से गया तो समय 100 मिनट, नई चाल से गया तो समय 80 मिनट। क्यों, क्योंकि चाल को बढ़ा रहा है, चाल को 5/4 कर रहा है, मतलब चाल को बढ़ा रहा है। चाल पहले कितनी थी 4, अब कितनी है 5। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। सवाल ये है, एक रेलगाड़ी अपने सामान्य समय की एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है, गंतव्य स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यहाँ पे जो उसने बोला है समय कम या ज़्यादा नहीं बोला है, उसने बोला 22 घंटे में पहुंचती है। इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो ये सुनो, चाल को जब 7/11 किया, इसका मतलब क्या है, चाल पहले कितनी है 11, अब कितनी है 7। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो चाल पहले है 11 फिर है 7, तो समय क्या हुआ, पहले होगा 7 फिर क्या हो गया, चालों का अनुपात ये, समय का अनुपात इसका उल्टा होगा। अब देखो जब चाल को उसने कम किया है तो समय लगा होगा ज़्यादा वाला, और ज़्यादा का मान कितना दिया है 22 घंटे। 11 का मान 22 घंटे, 1 का मान 2, 7 का मान 14।
11 का मान 22, तो 1 का मान 2, 7 का मान 14। अगर पूछा कितने समय की बचत करेगा, तो पहले का समय कितना है 22, नया समय कितना है 14, कितना बचाएगा 8 घंटे। क्वेश्चन को लिखना सीखिए, लोग इसको बहुत लेंथी कर जाते हैं, आप केवल समझदार बनिए, क्वेश्चन सारे बहुत आसान है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन है, किसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय में 20% की कमी करने के लिए एक कार चालक को कार की चाल में कितने % की वृद्धि करनी होगी। सुने, देखो उसने बोला समय में 20% की कमी करना है, आप लोग समझदार बनिए, कितना आसान है। आपको मालूम है 20% सबने परसेंटेज पढ़ा है, 1/5 समय को जो 5 से 1 कम करना है, मतलब समय को 5 से 4 करना है, समय को 5 से 4 करना है। देखो जब समय को 5 से 4 करना है तो चाल को 4 से 5 करना होगा। आपको समय को 5 से 4 करना है तो चाल को 4 से 5, तो चाल को कितना बढ़ाना है, 1 किससे बढ़ाना है, कितने % बढ़ाना है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, बिल्कुल आसान सवाल है, आप सबको ये टाइप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए। मैं क्वेश्चन को सारे मेथड से बताऊंगा, जितना आसान हो सकता है सब कुछ आपको सिखाऊंगा। सवाल ये है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचती है। यदि इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचेगी, बताइए वह दूरी क्या है, ऐसा उसने पूछा। हमने क्या किया, पहला बेसिक मेथड है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऐसा किया, ध्यान दीजिए समझिए, हमने यहाँ पे ऐसा किया कि हमने माना दूरी x है, दूरी क्या है x है, तो पहले उसकी चाल कितनी है 40 है, बाद में चाल कितनी है 35। देखो जब 40 है तो ये समय कम होगा, ये समय ज़्यादा होगा, और दोनों के समय का अंतर है 15 मिनट। 15 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, 15 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, बस आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये इसका पहला मेथड बना। दूसरा मेथड, इसको रेशियो से कैसे करोगे, आप सब लोग ध्यान देना, कैसे इसको रेशियो से करोगे। चाल इसकी पहले 35 है, बाद में 40 है, तो इसकी चालों का जो रेशियो हो जाएगा ये 7 और 8 हो जाएगा। तो समय का रेशियो 8 और 7 हो जाएगा। समय का अंतर 1 और 1 का मान दिया है 15, तो 15 8 120 और 15 7 105। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, ठीक। अब सुनना, चाल कम है, चाल कम है तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा है तो समय कम। देखो जब चाल उसकी 35 है, चाल कितनी है 35 है, तो समय 120 मिनट का मतलब 2 घंटा लगा, तो दूरी कितनी 70। जब उसकी चाल 35 है, समय लगा 2 घंटा, तो डिस्टेंस कितनी हुई 70। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे जितने भी सवाल आप सारे क्वेश्चन को रेशियो से कर सकते हो, और ये क्वेश्चन रेशियो से बहुत आसान होता है, ठीक। बस याद रखना, चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम, ये आपका मेथड बना, ये आपके सामने लिखा हुआ है। एक मेथड ये भी है, ये भी ध्यान दो, सुनो। 40 साल पहले है, बाद में 30 एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए, जाने का समय आने का समय, समय का अंतर 1 घंटे, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का अंतर है तो दूरी ये है, 15 मिनट का होगा तो इसका चौथाई, खत्म। 60 मिनट का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है, तो डिस्टेंस आपको 280 मिली, और 15 मिनट का अंतर होगा, डिस्टेंस कितनी होगी, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो कर पाएंगे, आप सबको समझ में आ रहा है, स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मैं इसको आराम से पढ़ा दूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें, ठीक है भैया। क्लास डेली होती है, बस ये शनिवार को है इसलिए से हो सकता है मैंने यहाँ पे पूरी लगा दी है, क्लास डेली होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है कैसे करते हैं मैं आपको सारे मेथड से सिखाऊंगा, पहले आप लोग सवाल पढ़ लीजिए, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। देखो मैं अपने घर से कॉलेज के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता हूँ तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। पहला क्वेश्चन है घर से कॉलेज की दूरी क्या है। अगला क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर मुझे कितना समय लगेगा। अगला क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटे जाने पर कितना समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक समय क्या है। आगे बोलेगा वास्तविक चाल क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, कैसे करना है समझना, केवल समझदार बनना बहुत आसान है। देखना सुनना, देखिए इस क्वेश्चन का मेथड क्या है, पहले है 5 मिनट 7 मिनट जल्दी, बाद में 5 मिनट जल्दी। सुनना, तो सवाल को कहना ये चाह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज जा रहा है, एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज जा रहा है। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 7 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ उसके घर से कॉलेज की दूरी क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ यही बनता है। हमने ये माना कि उसके घर से कॉलेज की दूरी x किलोमीटर है, माना दूरी कितनी है x किलोमीटर। अब दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, इतना क्लियर है। देखो पहले उसकी जो चाल है 5 है, बाद में चाल कितनी है 6, और दोनों के समय का अंतर है 12 मिनट। 12 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे आप
ये 12 मिनट हुआ, 12 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया 30, ये क्या हो गया 6x - 5x और ये कितना बना 1/5। आपने 5 से भाग दिया कितना मिला 6, तो यहाँ x का मान क्या मिला 6 किलोमीटर। ये है उसके घर से ऑफिस की दूरी 6 किलोमीटर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, जब उसकी चाल 5 है और दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, तो जाने का समय आपने निकाला तो जाने का समय आ गया 72 मिनट। जाने का समय कितना है 72 मिनट। उसने क्या बोला, यदि वह उस दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। अगर उसने ऐसा पूछा तो देखो डिस्टेंस मालूम है, चाल से पूछा है तो दूरी बटे चाल आपका समय आ गया, ठीक। अगर वो 6 से बोले तो समय कितना लगेगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे लगेंगे। अच्छा ये तो हो गया समय, ठीक। देखो अब अगला क्वेश्चन बनता है उसका वास्तविक समय क्या है। क्या बोलेगा वास्तविक समय क्या है। अच्छा बताओ, जब वो 5 से गया तो कितना लेट पहुंचा है 7 मिनट। देखो 5 से गया, समय लगा 72 मिनट, 7 मिनट लेट है, घटा दीजिए कितना आया 65 मिनट, ठीक। और 6 से गया 5 मिनट जल्दी पहुंचा, 5 मिनट जल्दी पहुंचा है तो 60 है, तो वास्तविक समय कितना है 65। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, घर से ऑफिस की दूरी, तो आंसर होगा 6 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में लगा समय, तो आंसर होगा 72 मिनट। अगला खुलने का 6 किलोमीटर प्रति घंटे जाने वाला समय, तो आंसर होगा 1 घंटे या 60 मिनट। उसका वास्तविक समय तो आंसर क्या होगा 65 मिनट, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए समझिएगा। हम इसको कैसे कैसे और कर सकते हैं, ठीक। इसका अगला मेथड यहाँ पे ये बन सकता है, ये इसका पहला मेथड था, आपको सिखाते हैं दूसरा मेथड। यहाँ पे हम लोगों ने x माना है, यहाँ पे x ना माने और क्वेश्चन को ऐसे ही करें तो अभी हम कर पाएंगे। सुने कैसे। चाल पहले कितनी है 5, फिर कितनी है 6। एक ऐसा नंबर माने जो कट जाए, तो नंबर हमने माना 30। तो हमने माना कि 5 और 6 से कट जाए, नंबर माना 30, तो मतलब 30 डिस्टेंस हमने मान ली है। जब चाल 5 होगी तो समय 6, चाल 6 होगी तो समय 5। समय का जो अंतर है 1 घंटे है, 1 घंटे में कितने मिनट हैं 60। 60 मिनट का अंतर है तो दूरी है 30 किलोमीटर। 60 मिनट का अंतर है तो दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। और यहाँ पे जो समय का अंतर कितना है 12 मिनट दिया है। कितना दिया है 12 मिनट। जब समय का अंतर 12 मिनट होगा तो 12 मिनट जो है इसका 5वां हिस्सा है, तो इसका 5वां हिस्सा कितना हुआ 6 किलोमीटर। क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपने वही चीज़ को बिना एक्स वाले लिखा है, तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद समझें। 6 किलोमीटर जाता है 5 की चाल से, तो समय कितना लगेगा 72 मिनट। और जब वो 6 किलोमीटर जाता है 6 की चाल से, तो समय कितना लगेगा 60 मिनट। तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब वो 5 से गया तो उसे 7 मिनट देरी, तो वास्तविक समय 65 हुआ। वास्तविक समय 65 हुआ। आजकल एग्जाम में ये बहुत पूछता है, क्या बोलेगा, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा। तो आंसर क्या है 65 मिनट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसका बेसिक मेथड एक और बनता है, कौन तो बेसिक आपको और सिखाते हैं, ठीक है। वैसे आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसका एक आसान मेथड आपको और सिखाते हैं। इस क्वेश्चन का आसान मेथड आपको एक और सिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे रेशियो से करोगे ये ध्यान देना। चाल पहले कितनी है 5, बाद में कितनी है 6। ये चालों का रेशियो है, इनकी स्पीड का रेशियो है। तो समय का रेशियो क्या होगा 6:5। तो ये रेशियो जो हो गया ये समय का हो गया। अच्छा बताइए, समय 5 से 6 हुआ, कितना बढ़ा 1 का मान क्वेश्चन में दिया है 12 मिनट। तो 12 छंग 72 और 12 पंचे 60। याद रखिएगा, चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम। चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम। अब क्वेश्चन ये बना 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में कितना समय लगा। तो आंसर हो गया 72 मिनट। 6 जाने में कितना समय 60 मिनट। अच्छा अब ये बताओ, देखो उसे 60 मिनट कब लगे, जब उसकी चाल कितनी है 6। तो दूरी तो अपने आप आ गई ना 6 किलोमीटर, डिस्टेंस अपने आप आ गई 6 किलोमीटर। उसे 60 मिनट 1 घंटा कब लगाया, जब चाल कितनी है 6, तो दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। यहाँ पे वो 7 मिनट देरी था तो 7 माइनस कर लिया। वास्तविक समय 5 मिनट जल्दी था, 5 जोड़ दिया। ये क्या है उसके घर से ऑफिस जाने का वास्तविक समय, मतलब वह समय जिसमें ना वो लेट होगा ना वो जल्दी पहुँचेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है, सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्या है ध्यान दीजिए, समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल हम लोग अब कोशिश ही करेंगे क्वेश्चन कैसे आसान करना है, वही सीखते हैं केवल, क्योंकि बेसिक तो बहुत सी बुक में दिया हुआ है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा। मैंने इसके बहुत सारे मेथड आपको लिख के दिए, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको क्वेश्चन कम समय में हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो हम लोगों को क्या करना होता है, बहुत कम समय में ही करते हैं अगर, तो ही हम लोग क्वेश्चन पूरा पेपर अटेंड कर पाते हैं। वरना मेंस के एग्ज़ाम में बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। जबकि आपको अगर सच बताएं तो मेंस के एग्ज़ाम में इतना 2 घंटे बहुत समय होता है। 100 क्वेश्चन मैक्सिमम, देखो जितना तुम्हें करना होता है ना, जितने 100 क्वेश्चन तुम्हें करने होते हैं वो आपका क्वेश्चन पेपर 1.5 घंटे से ऊपर का नहीं होता। लेकिन हम लोग 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने मेथड से करते हो। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखो, वैसे क्वेश्चन करना है, स्टार्ट करो, आप खुद कहोगे भैया समय बहुत कम लगता है। सुनना, क्वेश्चन देखें। एक स्कूल बस अपने एक गांव से स्कूल की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है। ये बेसिक मेथड मैंने आपको लिख के दिया है, आप लोग सीट डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। सीट डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। एक स्कूल बस अपने गांव से स्कूल की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो उसे 8 मिनट देरी हो जाती है, तो वह 8 मिनट लेट हो जाती है, ऐसा सवाल ने बोला। लेकिन अगले दिन वह चाल अपनी 20 किलोमीटर प्रति घंटे कर देती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे कर देती है, तो उसे 10 मिनट कम लगते हैं, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। उसके गांव से स्कूल की दूरी क्या है? पूछा गांव से स्कूल की दूरी। आप क्वेश्चन को रेशियो से करो, कितना आसान कर सकते हो, बस ध्यान देना, आप क्वेश्चन को रेशियो से ही करना। सुनना, थोड़ा समझना, ठीक है। अच्छा बताओ, चाल पहले कितनी है 12, फिर कितनी है 20, तो चालों का रेशियो अगर आप ले लो तो 4 से काटा 3, 4 से काटा 5, ये चालों का रेशियो हो गया। समय का रेशियो इसका उल्टा होगा, समय का अंतर 2 और यहाँ पे समय का अंतर कितना है 18। तो क्या मिला, 2 का मान 18 मिला, तो 1 का मान 9 मिला, 1 का मान 9, तो 9 पन्ना 45 और 9 दिया 27। अब बोला जाए, क्वेश्चन ये बोला जाए कि उस बस को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में कितना समय लगेगा। चाल कम तो समय ज़्यादा, तो आंसर है 45 मिनट। अच्छा, जब वो उसकी चाल 20 होगी तब समय कितना लगेगा, तो आंसर क्या है 27 मिनट। अब उसने बोला डिस्टेंस क्या है, आपको मालूम है डिस्टेंस क्या है, दूरी, चाल मतलब दूरी क्या होती है, चाल गुना समय। अब ये बताओ, जब चाल है 12, समय है 45, मिनट को घंटे में चेंज करो तो भी तो आंसर तो आपका वही है ना, 9 किलोमीटर। आपने कहा कि सर अगर हम चाल को 20 ले लें, तो जब तुम चाल को 20 ले लोगे तो समय क्या लोगे 27 मिनट, और 27 मिनट लोगे तो आंसर तो वही आना है ना। केवल आपको ये पढ़ना है, चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम, इसके अलावा कुछ नहीं होता। सवाल बहुत आसान होते हैं और केवल आप समझदार बनिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। आप इसे नंबर मान के भी कह सकते हो, मैंने आपको सारे मेथड लिख के दिए हैं, फिर देख लीजिएगा, मैं आपको लगभग सारे मेथड लिख के देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये सवाल जो है ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। आप सब लोग पहले कोशिश करना, 1 मिनट में आपको दूंगा, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल देखिए और समझिए। कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो ऑफिस 11 बजे पहुंचता है। अगले दिन वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है तो ऑफिस वह 9 बजे पहुंच जाता है। उसके ऑफिस का समय 10 बजे का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उसे किस चाल से जाना चाहिए, उसके ऑफिस से दूरी क्या, घर से ऑफिस की दूरी क्या है, ऑफिस जाने का वास्तविक समय क्या है और कितने बजे ऑफिस के लिए चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सवाल है, आप लोग पहले पढ़ लीजिए, पहले सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को कैसे आसान करना होता है, आपको ये सिखाता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें, पहले आप लोग सवाल पढ़ लें, आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लें, फिर मैं सिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन को आसान करना होता है। ये क्लास नोट्स यहाँ पे फिर सुनिएगा, ये जो क्लास नोट्स है ये यूट्यूब पे डाउनलोड नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो लोग लाइव पढ़ रहे हैं चुपचाप लाइव पढ़ते रहिएगा, यूट्यूब पर डाउनलोड नहीं होगा। जिन लोगों ने लाइव पढ़ लिया वो लोग पढ़ लेंगे बस। मज़ा ना लें, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठें, मज़े के लिए मत पढ़ा करें, नॉलेज गेन करना है इसलिए पढ़िए। बहुत से बच्चे देखते हैं सर मज़ा आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं। समझा रहा हूँ, देखिए सुनिए। कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो ऑफिस 11 बजे पहुंचता है। देखो सुनना, सवाल ये कह रहा है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से ऑफिस जाता है, तो वो ऑफिस 12 बजे सुबह या दोपहर में पहुंचता है।
अब यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगता है तो वो ऑफिस 9 बजे पहुंच जाता है, ऑफिस 9 बजे पहुंच जाता है। शायद उसने ये बोला है, ठीक है, देख लीजिएगा क्या बोला है। ऐसा यहाँ 11 बोला है, 11 बजे पहुंचता है, यहाँ 9 बजे पहुंचता है। ऑफिस का समय 10 बजे का है, समय कितने का है, तो उसे किस चाल से जाना होगा, ये आपका सवाल है। किस चाल से जाना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब जो बच्चे कम समझदार होंगे वो क्या करेंगे पता है, कहेंगे ये 10 11 है, ये 9 है, तो दोनों के समय के बीच का समय है ये, तो ये 8 है, ये 12 है, तो दोनों के बीच का कितना होगा, 10 होगा। ऐसा लोग कर जाते हैं जो समझदार होते हैं, गलत करते हैं। कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल समझना सीखो। ये लोग आंसर टिक मत किया करो, बस आप लोग क्या करते हो, बस देखा समझा, हो सकता है ये आंसर हो जाए तो आप ऐसे ही कर देते हो। अब इसका कॉन्सेप्ट सीखो पहले। सवाल कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो अपने ऑफिस जा रहा है तो 11 बजे पहुंच रहा है, और जब वो 12 से जा रहा है तो 9 बजे पहुंच रहा है। सबसे पहले आप क्या करो, उसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे सुनना, ठीक है, कैसे निकालोगे सुनना, समझना। चलिए सुनिए, देखिए, पहले वो उसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, बाद में चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए, इसकी चाल है 3, इसकी चाल है 2। समय का अंतर 1 घंटे है तो दूरी 24 है। यहाँ समय का अंतर 2 घंटे है, समय का अंतर 1 घंटे है तो दूरी 24 किलोमीटर है। समय का अंतर 2 घंटे क्वेश्चन में दिया है तो दूरी 48 किलोमीटर है। आपके क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया, आपके क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया। उसके घर से ऑफिस की दूरी 48 किलोमीटर। कितने लोग समझ गए बताइए, सबको समझ में आ गया। फिर सुनना, चाल पहले उसकी 8 है, बाद में चाल 12 है। चाल 8 है फिर 12 है, एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए 24। 8 का भाग दिया 3, 12 का भाग दिया 2। समय का अंतर 1 घंटे तो दूरी है 24। यहाँ अंतर 2 घंटे का है, दूरी कितनी 48। ये क्या है, उसके घर से ऑफिस की दूरी। अब सुनो, ये घर से ऑफिस दूरी जब 48 किलोमीटर है, उसकी चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूरी कितनी है 48 किलोमीटर। तो पहले जो उसकी चाल है, पहले जो उसको समय लगा है, समय कितना लगा है 6 घंटे। समय कितना लगा है 6 घंटे। तो पहले उसे जाने में समय लगता था 6 घंटे। कितना लगता था 6 घंटे। अच्छा, बाद में उसकी चाल कितनी हो गई है 12। तो जब बाद में चाल 12 हो गई तो बाद में समय कितना लगा 4 घंटे। अगर ये बोला जाए कि पहले उसको घर से ऑफिस जाने में कितना समय लगता था, तो आंसर क्या होगा 6 घंटे। अब उसे कितना समय लगता है, तो अब कितना होगा 4 घंटे। अब बोलेगा उसका वास्तविक समय क्या है, यहाँ बोलेगा उसका वास्तविक समय क्या है, या कितने बजे घर से वो चला। ये क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में, वो घर से कितने बजे चलता है। सुनो, देखो, पहुंचा वो 11 बजे है, समय लगा 6 घंटे। इसका मतलब है घर से वो पहले 5 बजे चलता था। घर से वो पहले 5 बजे चलता था। उम्मीद है ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, आज उसे पहुंचना कितने बजे 10 बजे। आज हमें पहुंचना 10 बजे। जब 5 बजे चलता है, 10 बजे पहुंचना है, तो मतलब 1 घंटे, मतलब क्या हुआ, उसे जो समय लगना है 5 घंटे लगने। कितना लगना है 5 घंटे। तो 5 घंटे जो है उसके घर से ऑफिस को जाने का वास्तविक समय है। वास्तविक समय मतलब 5 घंटे में उसे ऑफिस पहुंचना है आज, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है 48, समय कितना है 5, तो आंसर कितना है 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये है उसकी वास्तविक चाल। ये क्या है उसकी वास्तविक चाल। एक बार आपको और समझाऊंगा, आपको भी एक बार और समझाऊंगा, एक बार अच्छे से और समझना। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया था, कैसे करना है फिर सुनना। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से ऑफिस जाता है तो वो 11 बजे पहुंचता है, ठीक है। अगले दिन वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से ऑफिस जाता है तो वो 9 बजे पहुंच जाता है। 9 बजे पहुंच जाता है। पहला क्वेश्चन है घर से ऑफिस की दूरी। पहला क्वेश्चन है घर से ऑफिस की दूरी। चलिए लिख लो डिस्टेंस, और कुछ नहीं है, घर से ऑफिस की डिस्टेंस, ठीक है। अब कैसे करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिएगा कैसे करना होगा। देखो, इसमें करना क्या है सुनना। चाल पहले 8 है फिर 12 है, चाल पहले 8 है फिर 12 है। एक ऐसी दूरी मानी जो कट जाए, 8 का भाग 12 का भाग, समय का अंतर 1 है तो दूरी 24 किलोमीटर।
यहाँ समय का अंतर 2 है तो दूरी 48 किलोमीटर। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया घर से ऑफिस की दूरी 48 किलोमीटर। बोली यहाँ तक आपको समझ आया कि कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। अब ये बताओ, जब दूरी 48 है, चाल 8 है, दूरी 48 है, चाल 8 है, तो पहले जाने में लगने वाला समय तो आप कहोगे 6 घंटे। अब इस समय लगने वाला समय तो आप क्या कहोगे कि 4 घंटे। पहले जो घर से ऑफिस जाने का समय लगता था 6 घंटे, अब कितना लगा है? 4 घंटे। इतना क्लियर हुआ? अब ये बताओ, 11 बजे पहुंचा है, 6 घंटे लगे हैं, तो जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था तो वो सुबह 5 बजे निकलता था। क्लियर हुआ? अब सवाल यहाँ बना देगा कि जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता था तो उसे ऑफिस जाने में कितना समय लगता था? तो आंसर होगा 6 घंटे। और वो कितने बजे चलता था? तो आंसर होगा 5 बजे। अच्छा बताओ, यहाँ पहुँचा कितने बजे? 9 बजे। समय कितना लगा? 4। तो चला तो 5 ही बजे है ना। तो चलने का समय बोले, अगर बोले कि उसको घर से ऑफिस जाने के चलने का समय क्या है, चलने का टाइम क्या है, तो आप क्या कहोगे? सुबह 5 बजे वो घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है, सुबह 5 बजे। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना? तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बना है, यदि उसके ऑफिस का समय 10 बजे हो तो उसे कितने बजे या किस चाल से चलना होगा? यदि उसके ऑफिस समय कितना है? 10 बजे है, तो किस चाल से चलना होगा? अब ये बताओ, चलने का समय 5 है, पहुंचना 10 बजे है, तो उसे कितने घंटे में जाना है? 5 घंटे में। डिस्टेंस कितनी है? 48। तो उसकी वास्तविक चाल उसने बोला, तो उसकी चाल क्या होगी? तो आंसर क्या है? 9.6। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत अच्छा था, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, ये क्लास लाइव आने के बाद एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, ये क्लास जो होगी ऐप पर सेव होगी। ये क्लास जो सेव होगी ऐप पर होगी, आप लोग देख सकते हो बस। ठीक है, वीडियो रुक गया है। तो जो चालू होगा, ठीक है, अब आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। देखिए, ध्यान देने सुनिए। कह रहा है, दो व्यक्ति एक साथ एक निश्चित बिंदु से साइकिल पर चलना आरंभ करते हैं। इनकी चालें 7 किलोमीटर प्रति घंटे और 11 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। पहला व्यक्ति, ये टाइप यहाँ से ख़त्म हो गया, ये सवाल है पहला, सॉरी, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये देखें। ठीक है, कह रहा है, दो व्यक्ति जिनकी चालें क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 किलोमीटर प्रति घंटे हैं, ये दोनों व्यक्ति एक साथ एक निश्चित बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। पहला व्यक्ति हर घंटे अपनी चाल को 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाता है। वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे और कितनी दूरी पर मिलेंगे? ये सवाल कैसे करने होते हैं, ध्यान देना। पहले मैं आपको, देखो इसमें आपको लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समांतर श्रेणी से करते हैं। आपको समांतर श्रेणी से नहीं करना है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप बिना पेन चलाए कर पाओगे, क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर पाओगे। सुनना समझना। देखो, पहले जो उसकी चाल है, वो पहले की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटे। एक साथ एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा में चलते हैं, और जो ये वाला व्यक्ति है, जो दूसरा पहला वाला व्यक्ति है, वो हर घंटे अपनी चाल को 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाता है। 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या करता है? बढ़ाता है। मतलब अगले घंटे ये 5.5 होगा, अगले घंटे ये 7 ही होगा,
अगले घंटे ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 6:30 होगा, ये 7 होगा, ये 7 होगा, तो ये 7 होगा, ये 7:30 होगा, अभी भी 7 होगा, ये 8 होगा, तो ये 7 होगा, ये 8:30 होगा, अभी भी 7 होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा हम कब तक बढ़ाएंगे। तो ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर ऐसा हम कब तक बढ़ाएंगे। तो सुनना, देखो पहली चाल का डिफरेंस कितना है, 2 का है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल का डिफरेंस है। हम इसको ऐसा तब तक बढ़ाएंगे जब तक चाल का अंतर 2 ना मिल जाए। हम ऐसा तब तक बढ़ाएंगे, जो शुरुआत में अंतर होगा जब तक वही अंतर ना मिल जाए तब तक हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ कि वो 9 घंटे बाद मिलेंगे, 9 घंटे बाद मिलेंगे, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, कितनी डिस्टेंस में मिलेंगे। सवाल ये बना कि कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो कितनी डिस्टेंस में मिलेंगे। 7 7 7 9 बार लिखा है, 9 7 63, 63 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। फिर सुने एक बार, दोबारा फिर सुने। देखो पहले व्यक्ति की चाल 5 थी, दूसरे की चाल 7 थी, दोनों एक साथ एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा में चल रहे हैं, ऐसा उसने बोला। पहला व्यक्ति हर घंटे अपनी चाल को 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाता है, हर घंटे बढ़ाता है। तो पहले घंटे में 5 गया, फिर 7, अगले में 5.5, फिर 7, 6, 6.5 और 7, 6.5 7 7 7 7.5 8 8.5 9। ठीक है, कब तक करेंगे, जब तक जो पहला अंतर था, पहले अंतर 2 का था, जब तक बाद में अंतर 2 का मिल जाए तब तक ऐसा हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कितने घंटे बाद मिला, आपने लिखा 9 घंटे बाद मिला। 7 7 7 9 बार लिखा है, डिस्टेंस कितनी हुई, 63 किलोमीटर। अब उसको जोड़ लो, तो ऐसा कर लो, औसत तो यही है ना, तो 9 7 कितना हुआ, 63 हो गया। ठीक है, अब इसको आप कैसे आसान करोगे समझाते हैं, सुनना। चालों का अंतर कितना है, 2, बढ़ा कितना रहा है 0.5, भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसका मतलब है जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार वो पीछे रहा होगा, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार वो पीछे रहा होगा। सुनना, 1 बार पीछे, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो पीछे रहा। जितनी बार पीछे रहा उतनी बार आगे जाएगा, जितनी बार पीछे रहा उतनी बार आगे जाएगा। तो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो आगे जाएगा, और 1 बार बराबर, जितनी बार भाग गया उतनी बार पीछे, उतनी बार आगे, 1 बार बराबर। आंसर हुआ 9 घंटे बाद मिलेंगे। आंसर क्या हुआ, 9 घंटे बाद मिलेंगे। अब ये देखो कौन सी चाल हमेशा बराबर थी, तो कौन सी बराबर थी, 7, तो 9 × 7 कितना हुआ, 63। ये एग्जाम में करने का मेथड, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर एक बार सुन लें, फिर एक बार समझ लें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, फिर एक बार देखें। ठीक है, हमने ये कहा पहले इसकी चाल 5 है, इसकी चाल 7 है, चालों का अंतर 2 किलोमीटर है, हर बार 0.5 बढ़ा रहा है, भाग दिया कितनी बार गया, 4 बार। जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार पीछे रहेगा, तो 1 2 3 4 बार ये पीछे रहा, जितनी बार पीछे रहा उतनी बार आगे जाएगा, तभी वो मिलेगा 1 बार बराबर। कुल समय जो हुआ, कुल समय 9 घंटे बाद हुआ, तो 9 घंटे बाद वो एक साथ मिलेंगे। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन सी चाल हमेशा बराबर है, तो 9 7 कितना हुआ, 63। कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो 63 किलोमीटर। कितने समय बाद मिलेंगे, तो 9 घंटे बाद। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, समझ में आ गया होगा। इस टाइप के जितने सवाल हैं सारे ऐसे ही होते हैं और बहुत आसान होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें कैसे करना है, देखिएगा, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। 2 व्यक्ति एक साथ एक निश्चित बिंदु से साइकिल चलाना आरंभ करते हैं, जिनकी चालें 7 किलोमीटर प्रति घंटे और 11 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। पहला व्यक्ति हर घंटे अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाता है। पहला क्वेश्चन है कितने समय बाद मिलेंगे, कितनी दूरी पे मिलेंगे। चाल है 7 और 11 और पहला व्यक्ति बढ़ाता है। क्या करना है, सुनना, समझना, कैसे आसान करना है ये सीखना। ठीक है, कैसे आसान करना है आप ये सीखना। 7 11, ये इसकी पहले की चाल है, ये इसकी पहले की चाल है, ये हर घंटे 1 बढ़ा रहा है। आसान सुना, बिल्कुल आसान। अंतर कितना है, 4, बढ़ा कितना रहा है, 1, 4 घंटे पीछे, 4 घंटे आगे, 1 घंटे बराबर, टोटल समय 9 घंटे बाद। क्वेश्चन का आंसर 9 घंटे बाद। कौन सी चाल हमेशा बराबर है, तो 11 वाली, तो 11 × 9, डिस्टेंस कितनी, 99 किलोमीटर। आप सब बता दो। टाइप समझ आ गया कि दोबारा समझें, ये टाइप समझ में आ गया कि दोबारा समझें। सबको आ गया, सबको आ गया।
ठीक है। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो सारे ऐसे ही हो जाते हैं। हम लोग जबरदस्ती यहाँ समानता श्रेणी और लाइनिंग खींचते रहते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, सुनो, एग्जाम में वही आज तक वो वही करते हैं। करते क्या है, पहले ये 7 गया, फिर ये 11 गया, अगली बार ये 8 जाएगा, फिर ये 11 होगा, फिर ये 9 जाएगा, फिर ये 11 होगा, फिर ये 10 जाएगा, फिर ये 11 होगा, फिर ये 11, फिर ये 11, फिर ये 12 होगा। अब यहाँ पे नहीं कन्फ्यूजन होता है कब तक बढ़ाना है, कोई यही क्लियर ना हो, ठीक है। और वो बढ़ाते ही रहे इसको, फिर क्या सर पता नहीं क्या करना था, समझ में नहीं आ रहा सर ने क्या बताया था। अब सुनो, ऐसा कब तक करना है, पहले ये सीखो। अंतर 4 है, जब तक आगे अंतर 4 का ना मिल जाए तब तक हमें ऐसा करना है, ठीक है। कितनी बार लिखना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी बार लिखा उतने घंटे तो हुए, ठीक है। 11 11 11 9 बार लिखा है तो 9 बार लिखा है तो इसका मतलब 11 गुणे 9 99 किलोमीटर, क्वेश्चन का आंसर। अब देखो यह क्या बोलेगा, पहला व्यक्ति चाल को बढ़ाएगा या दूसरा व्यक्ति चाल को घटाएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो पहला व्यक्ति बढ़ाए, इसकी चाल कम है वो बढ़ाएगा, या इसकी ज़्यादा है वो घटाएगा। क्वेश्चन दोनों ऐसे ही होते हैं, करने दोनों वैसे ही होते हैं। आसान मैंने क्या समझाया, चालों का अंतर कितना है 4, अंतर बढ़ा कितना रहा है 1, तो 4 घंटे वो पीछे रहा, 4 घंटे पीछे रहा, और अगली बार क्या होगा उतना ही आगे जाएगा, 1 घंटे बराबर। क्वेश्चन का आंसर 9 घंटे बाद वो मिलेंगे और 11 9 99 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। ये हो गया है, आगे है टाइप 5। टाइप 5 क्या है, ट्रेन या व्यक्ति मिलने वाले क्वेश्चन। ये आपके सामने सवाल है, सवाल ध्यान दीजिए। इस टाइप के सवाल कभी भी हम लोग समीकरण मान के नहीं करते। कैसे करते हैं सुनना। एक रेलगाड़ी सुबह 5 बजे कानपुर सेंट्रल से चलकर 7 बजे लखनऊ पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 5 बजे लखनऊ से चलकर सुबह 6 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचती है। वे कितने बजे क्रॉस करेंगी, कितने बजे मिलेंगी, ये सवाल यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये 5 बजे चली है, 7 बजे पहुंची है, 5 बजे चली है और 6 बजे पहुंची है। इस टाइप के सवाल कैसे करने होते हैं सब लोग समझना। मैं जितने टाइप बन सकते हैं सारे आपको सिखाऊंगा। सुनना, एक रेलगाड़ी है, सुबह 5 बजे कानपुर सेंट्रल से चली और 7 बजे लखनऊ पहुंची, ऐसा उसने बोला है। जबकि दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से चली है 5 बजे लखनऊ से और कानपुर पहुंची है 6 बजे। सवाल ये बनता है वो कितने बजे मिलेंगी। क्वेश्चन ये बनता है वो कितने बजे क्रॉस करेंगी या कितने बजे मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बिल्कुल आसान कैसे करते हैं अभी समझाते हैं। हाँ आगे चलिए, ठीक है। सुनिए, देखो अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कैसे आसान करना है सुनना। देखो ये कानपुर से आ रही है, लखनऊ जा रही है, ये लखनऊ जा रही है, कानपुर जा रही है, ये दिल्ली जा रही है, फैज़ाबाद, फैज़ाबाद से दिल्ली, कहीं से कहीं जा रही है। इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कॉन्सेप्ट सीखना। देखो इसका मतलब है कि दोनों ट्रेन रास्ते में मिलेंगी। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ। उसमें ट्रेनें कितने बजे क्रॉस करेंगी, दोनों चल रही हैं तो दोनों ट्रेन रास्ते में मिलेंगी। इसका मतलब कि कानपुर वाली जो गाड़ी है ये भी अभी लखनऊ नहीं पहुंची, यहीं तक आई है, और जो लखनऊ वाली गाड़ी है ये भी अभी जो है वो यहीं तक आई है, मतलब यहाँ तक आई है। तो कुछ ये चले कुछ ये चले, दोनों रास्ते में मिल गए। लेकिन दोनों जो ट्रेनें हैं वो एक दूसरे की ओर चली, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चली। अच्छा ये बताओ, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चली, एक दूसरे की ओर में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। अब सुनना कैसे आसान करना है। पहली गाड़ी को लगने वाला समय 2 घंटे, दूसरी गाड़ी को लगने वाला समय 1 घंटे, 5 से 7 समय 2 घंटे, 5 से 6 समय 1 घंटे। एक ऐसी डिस्टेंस मानो जो कट जाए तो माना दूरी 2 किलोमीटर, इसकी चाल 1, इसकी चाल 2। अब एक दूसरे की ओर है, एक दूसरे की क्या है ओर है, तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखो ये बताओ, आपसे पूछा है कितने समय बाद क्रॉस करेंगी, समय बराबर दूरी 2 क्यों ली हमने, क्योंकि दूरी हमें एक तरफ की ही लेनी है, ये चीज़ याद रखिएगा। दोनों रास्ते में मिलेंगी, कुछ ये चली कुछ ये चली, तो डिस्टेंस हमें एक तरफ की ही लेनी है। तो दूरी कितनी लेंगे, तो चाल कितनी लेंगे 3। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। वो ट्रेनें 2/3 घंटे बाद मिलेंगी। क्वेश्चन का आंसर हो गया। वो ट्रेन कितने समय बाद मिलेंगी, आंसर क्या है 2/3 घंटे बाद। अगर बोला कितने मिनट बाद मिलेंगी तो गुणे 60 कर दीजिए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो 40 मिनट के बाद मिलेंगी। अब ये बताओ ट्रेन के चलने का समय कितना है 5 बजे,
अगर पहला क्वेश्चन का आंसर बना कि 2/3 घंटे बाद या 40 मिनट बाद, घंटे में दिया हो तो 2/3 घंटे, मिनट दिया हो तो 40 मिनट। अगला है कितने बजे मिलेंगी, तो 5:40 पे वो ट्रेनें मिलेंगी। तो क्या आप सभी को समझ में आ गया है? आप सभी लोग कमेंट करें आपको ट्रेन मिलने वाला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, वरना फिर एक दो और समझाते हैं। अभी आपको एक दो क्वेश्चन और समझाते हैं, पहले आप कोशिश करें समझें। आप लोग कमेंट करें ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन एक और सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जल्दी से कमेंट करें समझ आया कि नहीं आया। सबको आ गया? सूरज सिंह चौहान, चलिए ठीक है। संदीप यादव आ गया, एक दो बच्चे और कमेंट कर दो अगर आ गया तो। जी सर, पर और देखो, और तो मैं बताऊंगा। अखिलेश शर्मा बोल रहे हैं सर अगेन बताइए। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन तो नहीं, एक ऐसा क्वेश्चन और सिखा रहा हूँ, सेम ऐसे क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। ऐसे जितने भी सवाल वो कैसे करने होते हैं, ये क्वेश्चन 2018 के मेंस में क्वेश्चन आया था जहाँ समय अलग अलग दिया था। 2018 सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन आया था जहाँ पे समय अलग अलग दिया था, वो कैसे करना था वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप इसे एक बार और समझो, सुनो। मतलब सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जैसे एक ट्रेन है, ये दिल्ली से चली है या फरीदाबाद से चली है सुबह 5 बजे, और ये मथुरा पहुंची है 6:30 बजे, ठीक है। दूसरी ट्रेन मथुरा से चली 5 बजे और फरीदाबाद पहुंची है 6 बजे। ये सुबह का समय है और ये भी सुबह का समय है, ये सुबह का समय है और ये भी सुबह का समय है। सवाल ये बनता है ये कितने समय के बाद मिलेंगी या कितने बजे मिलेंगी। दो क्वेश्चन बनते हैं, कितने समय के बाद मिलेंगी या कितने बजे मिलेंगी। फिर एक बार सुनना, एक ट्रेन फरीदाबाद से मथुरा के लिए रवाना होती है, वो 5 बजे चलती है, 6:30 बजे मथुरा पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 5 बजे मथुरा से चलकर 6 बजे फरीदाबाद पहुंचती है। बताइए दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे या कितने समय बाद क्रॉस करेंगी, ठीक है। आपको फिर सिखा रहा हूँ, देखो फरीदाबाद वाली ट्रेन भी अभी मथुरा के रास्ते में है, मथुरा तक नहीं पहुँचेगी और रास्ते में ही दोनों मिलेंगे। और मथुरा वाली भी क्या है, अभी रास्ते में है, वो फरीदाबाद नहीं पहुंची है, दोनों ट्रेन रास्ते में मिलेंगे। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आएंगी, इसलिए चालें यहाँ पे क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। पहली ट्रेन को लगने वाला समय 1.5 घंटे 1.5 आवर्स, दूसरे वाली ट्रेन को लगने वाला समय 1 घंटे। डिस्टेंस हमने मान ली 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 को 1.5 से कट जाए 3 मान लो या 1.5 मान लो तो भी आंसर वही आएगा। 1.5 से भाग दिया 2 घंटे, 1 से भाग दिया 3 घंटे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो आपको मालूम है समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस कितनी लेंगे, 3, टोटल चाल क्यों लेंगे, 5। क्यों लेंगे 5, क्योंकि ट्रेन एक दूसरे की ओर हैं, और जब एक दूसरे की ओर हैं तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। टोटल चाल कितनी हो गई, 5। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये ट्रेनें 3/5 घंटे के बाद मिलेंगी। आंसर क्या हुआ, ये ट्रेन 3/5 घंटे के बाद मिलेंगी। 3/5 घंटे को मिनट में चेंज किया आपने, जैसे ही मिनट में चेंज किया तो आंसर आ गया 36 मिनट के बाद मिलेंगी, 36 मिनट के बाद मिलेंगी। अब बोलेगा कितनी, 36 मिनट के बाद तो आ गया, अब बोलेगा वो कितने बजे मिलेंगी, बोलेगा कितने बजे मिलेंगी। तो चलने का समय दोनों का 5 है, कितने बजे मिलेंगी, 5:36। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कितने घंटे बाद मिलेंगी। फिर सुनना, कितने घंटे बाद मिलेंगी, तो 3/5 घंटे बाद। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। कितने बजे मिलेंगी, 5:36। क्या कुछ भी बोले क्या आप नहीं कर पाओगे। और बोलिए समझ आया कि नहीं आया। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया, वरना ऐसे क्वेश्चन और सिखाएं फिर। जल्दी से कमेंट करें आपको समझ आया कि नहीं आया। प्रेम कुमार, जो PDF वाली क्लास है वो आपकी YouTube पर नहीं होती है, ऐप पर होती है।
आ गया क्लेश? चलिए बहुत अच्छा है, सबको आ गया, सबको आ गया, बहुत अच्छे। बेटा जब हमारी ऑफलाइन कोचिंग खुल जाएगी ना, सुनना, ऑफलाइन कोचिंग खुल जाएगी ना तो हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे डेली, ठीक है। अभी क्या है, 5 महीने हो गए, कमाई बिल्कुल बंद है, सब कुछ बंद है और खर्चे प्रॉपर उतने ही हैं, तो बहुत समस्या हो रही है। तो इसलिए जब मेरी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन में वैसे 1-2 घंटे पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो ऑनलाइन मैं आपको ऑनलाइन फ्री पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होने के बाद अभी मतलब बहुत टेंशन है, पूछो नहीं क्या इस समय समस्या है। मजबूरी है, 1-2 बैच मुझे RS अग्रवाल के स्टार्ट करने पड़े, वो फीस लेके लिए कहना पड़ता है, वरना मेरा खुद यूट्यूब पे पढ़ाने का मन फ्री में ही होता है, लेकिन मजबूरी है इस समय। तो आप लोग थोड़ा समझदार हो, क्योंकि इसको भी बनाने में खर्च होता है, और इसके बनाने का खर्च तो जेब से नहीं देंगे ना हम लोग, तो आप लोग को समझते ही नहीं हो। अच्छा आप लोग बताओ, अच्छा आपको गवर्नमेंट नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिल जाए, माना आप यूपी पुलिस में हो गए, यूपी SI में हो गए, आप कहीं सेलेक्ट हो गए, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद आपको सैलरी ना मिले, आपको बोला जाए आपको अच्छा लगता है नौकरी करना, तो आप नौकरी करें, देश सेवा करें, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या आप लोग करोगे? सच बोलना। आपको नौकरी मिले लेकिन सैलरी ना मिले, पैसा ना मिले उसके लिए बदले में, तो क्या आप नौकरी करोगे? और हम लोग जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर आप लोग कहते हो ना दूसरे ये सर आजकल फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों ऑनलाइन सेटअप बनाने में भी बहुत खर्च होता है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए ऑनलाइन सेटअप बनाने में खर्च कर चुका हूँ, इतना मैंने कमाया नहीं है। 4 से 5 लाख रुपए ऑनलाइन सेटअप बनाने में खर्च कर चुका हूँ, जाने में भी कितना खर्च मंथली होता है। तो आप लोग थोड़े समझदार बन जाओ बच्चों, ठीक है, थोड़ा गंभीर हो जाओ। कुछ मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना इसीलिए बंद किया था, कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कमेंट कर देते हैं, सर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, सर आप ये कर रहे हो, सर आप ये कर रहे हो, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना बंद कर दिया था। और ये रीज़न है, मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे जो बच्चे, मैं जिसका भी गलत कमेंट देखता हूँ तो मैं ब्लॉक करा देता हूँ उसको। तो मुझे अच्छे बच्चे ही चाहिए। और एक चीज़ और, मैं देखो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन है क्या, पहले कुछ कोचिंग स्टार्ट होने दो। मेन हमारा फोकस ऑफलाइन बेस पे था, हमारी कोचिंग ऑफलाइन चलती थी, ऑनलाइन तो हम आ गए हैं बस ऐसे ही। आप इसे मजबूरी समझ सकते हो, इस समय बस 5 घंटे कटते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वरना पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, बहुत जल्द हम लोग RS अग्रवाल ख़त्म होने के बाद मैथ्स में सब प्लान स्टार्ट कर देंगे। RS अग्रवाल बस ख़त्म हो जाएगी, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं शनिवार संडे रिकॉर्डिंग करा के 1 मंथ में RS अग्रवाल ख़त्म आप कर दूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बहुत ही है, 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टार्ट कर देंगे मैथ्स में सब, वो भी प्रॉपर डेली क्लास। सुनना, थोड़ा समझें। अब एक सवाल आपको सिखाता हूँ जहाँ समय अलग अलग दिया होता है, पहले आप पढ़ लीजिए, पहले आप सवाल पढ़ लीजिए, जहाँ समय अलग अलग दिया होता है वो कैसे करना होता है, ये भी सिखाता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, ये हो गया है आपका, ये भी क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। समय अलग अलग हो ऐसा क्वेश्चन एक ढूंढ लेते हैं, आपको वो सिखा देते हैं। ये है, ये क्या है, ट्रेन और व्यक्ति मिलने वाले क्वेश्चन जब समय अलग अलग हो, ठीक है। तो टाइप 6 सुने, समझें कैसे करना है, देखिएगा। पहले सवाल पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको सिखा दूंगा, 100% समझ में आएगा। एक रेलगाड़ी शाम 5 बजे कानपुर सेंट्रल से चलकर रात 9 बजे इलाहाबाद पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एक रेलगाड़ी शाम 5 बजे कानपुर सेंट्रल से चलकर 9 बजे इलाहाबाद पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे इलाहाबाद से चलकर 10:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगे? क्वेश्चन ये है, देखो पहली ट्रेन चलती है 5 बजे, पहुंचती है 9 बजे, दूसरी चलती है 7 बजे, पहुंचती है 10:30 बजे, कितने बजे मिलेंगी, ऐसा उसने पूछा है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन और सिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 5 बजे चली है, 9 बजे पहुंची है, 7:30, इसके बाद बोला है 7 बजे चली है, 10:30 बजे पहुंची है। 5, 9, 7, 10:30, 5, 9, 7, 10:30। समझाता हूँ क्वेश्चन। 5 बजे चली है, ये 9 बजे पहुंची है, ये 7 बजे चली है और 10:30 बजे ये पहुंची है।
तो चलिए कैसे करना होगा, क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा, कोशिश करिएगा कि एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ये ट्रेन कहीं से कहीं जा रही है, जैसे बोला कि कानपुर सेंट्रल से आगरा जा रही है और ये आगरा से कानपुर सेंट्रल जा रही है। इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के चलने के समय अलग अलग हैं। तो पहले हम लोग जो सीखा है पहले उसको करते हैं, सुनना। ये तो क्लियर है कि दोनों ट्रेन जहाँ भी मिलेंगी रास्ते मिलेंगी, डिस्टेंस एक तरफ की होगी, एक दूसरे की ओर होंगी, तो चालें तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। पहली ट्रेन को लगने वाला समय आप निकालें तो 5 बजे चली है, 9 बजे पहुंची है, चलने का लगने वाला समय 4 घंटे। दूसरी ट्रेन चली 7 बजे है, पहुंची 10:30 बजे है, लगने वाला समय 3.5 घंटे। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली ट्रेन को लगने वाला समय 4 घंटे, इसको लगने वाला समय 3.5 घंटे। एक ऐसा नंबर हमने सोचा जो इससे कट जाए 28। देखो ये 8 7 56, तो 28 मान लिया हमने, समझ पा रहे हो ना। एक ऐसा नंबर जो इससे कट जाए, क्या माना 28 हमने डिस्टेंस को मान लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ट्रेन थी चली थी 5 बजे और ये ट्रेन चली थी 7 बजे। इस ट्रेन की चाल आएगी, 4 से भाग दोगे 7, इस ट्रेन की चाल आएगी 8। क्लियर है। अब क्या करना है, जब चलने के समय अलग अलग होंगे तो दोनों के चलने के समय को हमें बराबर करना है। इस 5 को 7 करने के लिए हमें इस ट्रेन को 2 घंटे चलाना पड़ेगा, 2 घंटे चलाना पड़ेगा। इसकी चाल है 7, 2 घंटे में कितना जाएगी 14। इसकी चाल है 7, 2 घंटे में कितना जाएगी 14। डिस्टेंस थी कितनी 28, 28 में कितनी कम हो गई 14, 28 में 14 कम हो गई तो बची कितनी 14, टोटल चाल 15। कितने समय बाद, तो आंसर हो गया 56 मिनट बाद ये ट्रेनें मिलेंगी। चलने का समय है 5, चलने का समय दोनों का 7 हो गया है, तो 7:56 ये क्वेश्चन का आंसर है। ये सेम क्वेश्चन आया था 2017 सीजीएल के एग्ज़ाम में, ये सारा क्वेश्चन आया था, सेम यही सवाल था, 7:56 ही आंसर था, वही क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट करो, एक बार और सिखा देंगे। अगर ना आया हो तो कमेंट करो, एक बार और सिखा देंगे। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट करें, दोबारा और सिखा देते हैं। सबको आ गया कि एक बार और समझाना है? सबको आ गया? शाबाश, बहुत अच्छे। 2-4 बच्चे और मैसेज कर दो। एक बच्चे ने बोला है फिर से, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। दो बच्चों ने बोल दिया फिर से, हर्षित मिश्रा जी ने बोला फिर से। चलो एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझा रहे, सुना। देखो बच्चों ध्यान देना, मैं पूरी स्टेप फिर से समझा रहा हूँ एक बार। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे जब चलने का समय अलग अलग हो, सारे ऐसे ही होंगे। एक बार सीख लो, आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे, ठीक है। पहली ट्रेन यहाँ से चली थी 5 बजे। ट्रेन चली या व्यक्ति चली कोई मतलब नहीं है, ट्रेन जा रही है, व्यक्ति कुछ भी जा सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पहुँची थी 9 बजे। ये यहाँ चली थी 7 बजे और पहुँची थी 10:30 बजे, ऐसा सवाल में बोला था। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, सवाल लिखा है केवल। 5 बजे सुबह चली, 9 बजे सुबह पहुंची, जाने का समय 4 घंटे। 7 बजे चली, 10:30 बजे पहुंची, जाने का समय 3.5 घंटे। एक ऐसा नंबर माना जो इससे कट जाए 28। 28 कैसे माना आपको फिर सिखा दें। 4 और 7.5 का एलसीएम भी निकाल सकते हो। हमने क्या किया, इसको 8 मान लिया, इसको 7 मान लिया, दुगना कर दिया, तो 8 7 56 कट जाता है, 28 मान लिया, खत्म हो गया। समझ में आया सही कैसे माना। तो इसकी जो चाल है, 4 से भाग दिया, इसकी स्पीड ये आ गई, 3.5 से भाग दिया, इसकी स्पीड ये आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया। पहली ट्रेन के चलने का समय 5 है, दूसरी ट्रेन के चलने का समय 7 है। हमें 5 दोनों के समय को बराबर करना है, 5 से 7 करना है, 2 घंटे चलाना है। ये ट्रेन 1 घंटे में 7 जाती है,
1 घंटे में 7 तो 2 घंटे में 14 जाएगी, तो डिस्टेंस होगी 14 कम हो जाएगी। देखो जब तुम इसे 7 कर रहे हो तो इसकी डिस्टेंस यहाँ आ गई ना, तो कितनी कम हो जाएगी, 14 कम हो जाएगी। डिस्टेंस थी कितनी 28, कम कितनी हुई 14, तो बची कितनी 14। क्लियर हुआ। तो दोनों ट्रेनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अब जो दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी है 14 किलोमीटर। 8 और 7 दोनों की चालों का योग कितना है 15, चालों का योग कितना है 15। तो अगर बोला जाए कितने घंटे बाद मिलेंगी, 14/15 घंटे बाद, कितने मिनट बाद मिलेंगी, तो आपने जैसे इसको मिनट में चेंज किया, ये क्या 56 मिनट बाद, 56 मिनट बाद क्रॉस करेंगी। कितने बजे मिलेंगी, चलने का समय 7 हो गया, कितने बजे 7:56। क्या अभी भी समझ में नहीं आया? अब तो आ गया होगा, कमेंट कर दीजिए अब समझ में आ गया। सबको आ गया, कमेंट करें। एक मेरा स्टूडेंट है, वो आना चाह रहा है आप लोगों से मिलने के लिए, उसको बाद में मिलवाऊंगा। इसका मैं सोच रहा हूँ कि एक मेरा उसके 3 भाई हैं और तीनों अपने आप पढ़ते, तीनों सेलेक्ट हो गए हैं, तो मिलने आ रहा है वो। ठीक है, तो आप लोग मिलना चाहोगे तो ठीक है, नहीं तो उसको मैं उसका वीडियो बना दूंगा एक। आपको ये बात समझ में आ गई सबको? आपके आ गया, सबको आ गया? हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, तो सेम ऐसे ही सवाल है, तो आप लोग कर लोगे, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये ठीक है, आपके टाइप 6 तक हो गए। कहाँ तक हो गए? टाइप 6 तक, टाइप 1 टू टाइप 6। ठीक है, अगर तुम लोग वीडियो को शेयर करो तो आगे और पढ़ाएं, लेकिन एक वादा करो कि आप लोग अभी शेयर करोगे तो आगे और पढ़ाएं, वरना इतना रखते हैं आज। रोहन पूछ रहे हैं मेरा भी एसएससी जीडी में हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरी कोचिंग का ही है, 3 भाई थे, तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। ठाकुर अमन यूपीपीपी, बहुत अच्छे। नहीं, इस समय वो कोर्ट में है, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये अपने मातृ मुख्यालय में है वो। हमने कहा वीडियो को शेयर करो तो आगे और पढ़ाएं, वरना छोड़ दें, बस करें। पक्का करोगे? चलो अच्छा, आगे और समझा रहे हैं। चलो फिर सवाल सुनिएगा आगे। टाइप 7 सुने समझें। सवाल क्या है? एक इंजन की गति 7 में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। एक इंजन का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। 4 डिब्बे लगाने के बाद इंजन का वेग 32 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। डिब्बों की वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे इंजन खींच सके? डिब्बों की वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे इंजन खींच सके? कैसे करना होगा आपको सिखाते हैं। अच्छा, बस एक कॉन्सेप्ट, एक तुम्हें ट्रिक समझा रहा हूँ। ठीक है, ये कैसे बनता है ये भी सिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जब भी आपको दिए जाएं, ऑप्शन दिए जाएं, आंसर उसने बोला ना कि वर्गमूल के समानुपाती, आंसर वही होगा जो किसी संख्या के वर्ग से 1 कम हो। जब बोलेगा घनमूल के समानुपाती, आंसर वही होगा जो किसी संख्या के घन से 1 कम हो। वर्ग से 1 कम हो, ये आंसर हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। क्वेश्चन सॉल्व करना ना भी आए तो भी आंसर आ गया। जैसे आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाएं 64, 63, 62, 61, तो जब ऐसे आंसर दिए जाए तो आंसर कौन सा होगा? किसी संख्या के वर्ग से 1 कम, खत्म आंसर। आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाएं 142, 143, 144, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 143, किसी संख्या के वर्ग से 1 कम। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, इनका मेथड क्या होता है, पहले आपको मेथड सिखा देता हूँ। एक इंजन की गति 7 में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो वेग है
यहाँ पर जो वेग है डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है। अच्छा, पहले जो इंजन की चाल कितनी दी है, 40 दी है। तो इंजन की चाल पहले 40 दी है, 4 डिब्बे लगा दिए, वेग कितना हो गया, 32 हो गया। डिब्बे लगाए हैं 4, वेग कितना हुआ, 32। पहले कितना है 40, अब कितना है 32। ये बताओ अच्छा वेग कितना कम हुआ, 8 कम हुआ, बराबर क्वेश्चन हमने के यहाँ पे लिखा। और डिब्बे जो लगाए गए, डिब्बे कितने लगाए गए हैं अभी, 4। तो यहाँ से जो देखो इसका रूट निकालोगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से के का मान 4 आ गया। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, के का मान कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर हुआ। अब ये बताओ इंजन का वेग पहले कितना है, 40 है, के का मान 4 आ गया। अंडर रूट जब एन का मान निकालोगे तो इससे इसके काटा 10 आया, तो यहाँ से एन का जो मान आया 100 आया। ये बात तो समझ में आई होगी। रूट एन का मान 10, तो एन का मान कितना आ गया, 100 आ गया। मतलब क्या हुआ, अगर 100 डिब्बे लगा दें तो वेग कितना कम हो जाएगा, 40। 100 डिब्बे लगा दें वेग कितना कम हो जाएगा, 40। और हमें उसने बोला है इंजन चल पाए, मतलब इंजन चलना भी चाहिए। और 100 लगा दिए तो वेग उसका 40 हो गया, मतलब वेग 40 कम हो गया तो इंजन चल नहीं पाएगा। तो क्या होगा, 100 से 1 डिब्बा कम कर दो तो इंजन चलना आरंभ कर देगा। उसने बोला होता है डिब्बों की अधिकतम संख्या बताएं जिससे इंजन चल सके। तो आंसर क्या है, डिब्बों की अधिकतम संख्या कितनी है, 99। फिर एक बार समझा रहे हैं, एक बार फिर समझा रहे हैं, सुनना। इसने बोला है इंजन का जो वेग है, ध्यान दीजिएगा, इंजन का जो वेग है साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। अच्छा ये बताओ इसका जो वेग पहले कितना है, 40 है, बाद में वेग कितना है, 32 है। ठीक है। डिब्बे लगाए कितने हैं, 4। डिब्बे लगाए कितने हैं, 4। तो इसका वेग कितना कम हुआ, 8 कम हुआ। डिब्बे कितने लगाए हैं, 4। और यहाँ पे उसने बोला है, हमने क्वेश्चन यहाँ के मान लिया, ये डिब्बे लगाए हैं 4, तो यहाँ से के का मान 4 आ गया। ठीक है। अब उसने ये पूछा कि अधिकतम संख्या बताओ जो इंजन खींच सके। तो इंजन का वेग पहले कितना था, 40 था, के का मान यहाँ 4 मिला है, एन का मान निकाला तो यहाँ से एन का मान 100 आ गया। कितना आ गया, 100। मतलब 100 डिब्बे अगर लगा दोगे तो उसका वेग 40 कम हो जाएगा, और 40 कम हो जाएगा तो इंजन चल नहीं पाएगा। उसने बोला ऐसी संख्या बताओ जिससे इंजन चलना स्टार्ट हो जाए, अधिकतम संख्या। तो 1 डिब्बा कम कर दो, इंजन चलना आरंभ कर देगा। तो उम्मीद है आपको टाइप समझ में आया होगा। और सवाल समझिए। क्वेश्चन बोला है 2 स्थान ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन स्थानों से 2 बाइक सवार एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं तो वे परस्पर 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलते हैं। लेकिन जब ये बाइक सवार एक ही दिशा में चलते हैं तो परस्पर 8 घंटे बाद मिलते हैं। दोनों की चालों का योग क्या है, दोनों की चालों का योग क्या है, इसने पूछा है। देखिए ये सब के सवाल बहुत आसान होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बनता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए। जैसे बोला गया कि 2 स्थान हैं एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ऐसा उसने बोला। ये है स्थान ए, ये है स्थान बी। अब देखो जब एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं तो ये 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और जब ये एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं तो परस्पर 8 घंटे बाद या 10 घंटे बाद, जो भी क्वेश्चन में बोला हो। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, ऐसे सारे सवाल आपके हो जाएंगे, बस सुनना। देखो जब भी 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर आते हैं तो एक दूसरे की ओर आते हैं तो उनकी चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब भी 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर आएंगे चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। आपको मालूम है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 80, समय कितना है, 1 घंटे 20 मिनट। आप 1 घंटे 20 मिनट को ऐसा लिख सकते हो 1 सही 1/3, मतलब 4/3। 4 से भाग दिया 20, तो इससे आ गया दोनों की चालों का जो योग आ गया वो 60 आ गया। कितना आ गया, 60। अब क्या किया, 80/8 कर दिया, तो 80/8 किया, डायरेक्शन सेम है, चालों का अंतर आ जाएगा। 80/8 कितना हुआ, 10 हुआ। तो यहाँ पे तो दोनों का चालों का अंतर है वो कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला, 2x = 70, तो x का मान कितना मिला, 35। एक चाल मिली 35, तो दूसरी कितनी, 25। अगर बोला जाए दोनों ट्रेनों की या दोनों कारों की चालों का योग क्या है, तो आंसर क्या है, 60। दोनों कारों की चालों का अंतर क्या है, तो आंसर क्या है, 10। तेज चलने वाली कार की चाल 35, धीमी चलने वाली कार की चाल 25। दोनों की चालों का अनुपात 7:5। कुछ भी बोले आप लोग कर पाओगे, सवाल बहुत आसान हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा सवाल क्या था।
हाँ, जो आपकी स्ट्रीट में क्वेश्चन दिया था शायद यही सवाल था, तो आपका क्वेश्चन हो गया है। ये पहला क्वेश्चन आपको हो गया है। मैंने आपको लिखने का मेथड भी पूरा मेथड आपको लिख के दिया है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। किसी राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी जिनके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, इन स्थानों से दो कार सवार एक दूसरे की ओर चलते हैं, तब ये परस्पर 1 घंटे बाद मिलते हैं। लेकिन जब ये कार सवार एक ही दिशा में चलते हैं तब ये परस्पर 6 घंटे बाद मिलते हैं। दोनों कारों की चालों का योग क्या है? तेज चलने वाली कार की चाल क्या है? कैसे करना होगा ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेम वही सवाल है, ध्यान दीजिए, समझिएगा केवल। देखो, दो स्थान जो हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है 120 किलोमीटर दी है। जब दो कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं परस्पर 1 घंटे बाद मिलती हैं, और अब आगे बोला था एक ही दिशा में जाती हैं तो परस्पर 6 घंटे बाद मिलती हैं। देखो, एक दूसरे की ओर होंगी, चालें जुड़ जाएंगी, तो 120/1 किया तो इनकी चालों का जो योग हमें मिला 120/1 घंटे, चालों का योग 120 मिल गया। अब क्या किया, 120/6 किया, चालों का अंतर 20 मिल गया। 120 में 6 का भाग दिया, कितना मिल गया? 20। तो एक की चाल कितनी आ गई? 70। एक कितनी आ गई? 50। अब क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? दोनों कारों की चालों का योग, तो आंसर क्या है? 120। दोनों कारों की चालों का अंतर, तो आंसर क्या है? 20। तेज चलने वाली गाड़ी की चाल 70, धीमी चलने वाली गाड़ी की चाल 50। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? दो स्थान एक दूसरे से 650 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन स्थानों पर दो कारें जो एक दूसरे की ओर चलती हैं वे परस्पर 10 घंटे बाद मिलती हैं, परंतु जब दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी के चलने के 3 घंटे 20 मिनट बाद चलती है तो वे परस्पर 8 घंटे बाद मिलती हैं। प्रत्येक कार की चाल क्या है? समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ बोला गया दो कारें हैं जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, जब ये दो गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर चलती हैं 10 घंटे बाद मिलती हैं, तो ये कारें जब एक दूसरे की ओर चलती हैं तो परस्पर 10 घंटे बाद मिलती हैं। इससे ये आ गया कि दोनों की चालों का योग जो है वो 65 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, दोनों की चालों का योग कितना है? 65 है। आगे बोला है पहली गाड़ी के चलने के 3 घंटे 20 मिनट बाद जब दूसरी गाड़ी चलती है, तब ये परस्पर 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी इसने क्या तय की? बाकी दूरी तय की इसने 8 घंटे। चालों का योग 65 है, 65 का गुणा जब 8 से आपने कराया तो 520 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गई। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। टोटल डिस्टेंस 650 थी, 650 में ये 520 आ गई, तो ये जो डिस्टेंस बची है 650 में 520 को माइनस किया तो 130 किलोमीटर डिस्टेंस बची। समय कितना है? 3 घंटे 20 मिनट, तो 3 सही 1/3 मतलब 10/3। तो इसकी जो चाल आ गई कितनी आ गई? 39। चाल कितनी आ गई? 39। अब ये बताओ, दोनों की चालों का योग 65 है, एक चाल 39 है, माइनस कर लिया तो दूसरी चाल कितनी आ गई? 26। तो अगर बोला जाए तेज चलने वाली गाड़ी की चाल, तो आंसर क्या है? 39। धीमी चलने वाली गाड़ी की चाल, तो आंसर क्या है? 26। दोनों की चालों का योग क्या है? तो आंसर क्या है? 65। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, देखिए मैंने पूरा मेथड लिख के दिया है, ध्यान से देखिएगा एक बार, मैंने क्वेश्चन पूरा लिख के दिया है। ये क्वेश्चन लिखने का तरीका गलत हो गया है, थोड़ा समझा दे रहा हूँ इसको, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ ताकि आपसे दिक्कत ना हो। सुनना, एक बार मैं इसकी आकृति बना दे रहा हूँ, क्या ये बनेगा? ये गलत बना हुआ है। यहाँ पर ऐसे बनाइएगा। देखिए, दो स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। ठीक है, इन स्थानों से दो कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो परस्पर 10 घंटे बाद मिलती हैं, ऐसा बोला है। पहली गाड़ी 3 घंटे 20 मिनट चल लेती है, पहली गाड़ी 3 घंटे 20 मिनट चल लेती है, उसके बाद जब दूसरी गाड़ी चलती है तब ये परस्पर 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो 8 घंटे। तो उम्मीद है ये आप समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, एक दूसरे की ओर हैं, चालें जुड़ जाएंगी, तो पहले जो दोनों की चालों का योग है वो आपका 65 आ गया। ये है दोनों की चालों का योग कितना आ गया? 65। इतना क्लियर हो गया। 65 गुणे 8 करा दिया तो ये जो डिस्टेंस आ गई 520 आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। जब ये आपकी डिस्टेंस 520 आ गई तो ये डिस्टेंस जो आपकी आ गई कितनी आ गई? 130 आ गई। जाने का समय आपको मालूम था 3 सही 1/3, क्या लिखा है? तो ये कितना हुआ? 10/3। तो एक चाल यहाँ पे 39 आ गई तो दूसरी चाल 26 आ गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा,
अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, ये आपका टाइप यहाँ से खत्म हो गया है। आगे आपका टाइप 9। टाइप 9 का पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ें, सवाल को समझें, सवाल क्या है देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक वायुयान ने अपने निश्चित समय से 30 मिनट देरी बाद उड़ान भरी और 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान पर सही समय पर पहुंचने के लिए उसने अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया। उसकी सामान्य चाल क्या है, ऐसा उसने पूछा है, पूछा गया है उसकी सामान्य चाल क्या है। चलिए कैसे करना होगा, सभी लोग ध्यान दें, सवाल को समझें क्या करना होगा। इस क्वेश्चन को करने का मेथड जो होगा, मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर आसान, फिर और आसान कॉन्सेप्ट सीखते चलिएगा बस। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस दी है 1500 किलोमीटर दी है। पहले की चाल हमने मानी x किलोमीटर प्रति घंटे और बाद की चाल है पहले से 250 किलोमीटर प्रति घंटे, 250 मिनट ज़्यादा है, और समय का अंतर दिया है आधे घंटे 30 मिनट। उसने बोला है 30 मिनट देरी बाद उड़ान भरी, ऐसा उसने बोला था। तो देखो डिस्टेंस कितनी है 1500 किलोमीटर, हमने माना पहले की चाल x है और जो बाद की चाल है वो पहले की चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, और ये पहले का समय, ये बाद का समय, दोनों के समय का अंतर उसने बोला है आधे घंटे। आधे घंटे मतलब 1/2 घंटे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आप चाहो पहला मेथड क्या बना, इस समीकरण को सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या बना, आपको जब भी ऐसा सवाल दिया होगा तो आपसे 90% लोग ये कहेंगे कि बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन से करते हैं, और करना सही भी है, गलत नहीं है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। x का मान वही होगा जो 1500 से कट रहा हो, एक ही ऑप्शन दिया है, बुक में भी यही ऑप्शन दिए हैं, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आपने रख के चेक किया, यहाँ 750 रखा तो 2 घंटे आया, यहाँ 1000 रखा तो 1.5 घंटे आया, और समय का अंतर भी आधे घंटे आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन सही है। उसकी वास्तविक चाल अगर बोली जाए, उसने बोला चाल को 250 कम किया, क्या बोला है, चाल को 250 नहीं बढ़ाया है, चाल 250 बढ़ाया है। तो उसकी पहले की चाल कितनी है 750, नई चाल कितनी है 1000। पहले का समय कितना है 2 घंटे, नया समय कितना है 1.5 घंटे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका अगला मेथड और क्या बनेगा, एक मेथड आपको और सिखा रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना, अच्छे से सीखना। ऐसे जितने भी सवाल जहाँ पे ऐसा समीकरण बन जाए, वो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन का हो, किसी भी चैप्टर का हो, इस टाइप का कोई भी सवाल। देखो कुल डिस्टेंस कितनी दी है 1500, कुल डिस्टेंस हमें दी है 1500। ठीक है, चाल को जब वो 250 बढ़ा रहा है तो समय का अंतर आधे घंटे आ रहा है। ठीक है, जब ये चाल को 500 बढ़ाएगा समय का अंतर 1 घंटे आएगा, जब ये 750 बढ़ाएगा समय का अंतर 1.5 घंटे आएगा, और जब ये 1000 बढ़ाएगा समय का अंतर 2 घंटे आएगा। इतना क्लियर है। अब ये बताओ, चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम, हमें ऐसा जानना है कि 1500 मिल जाए। देखो 7.5 दूनी कितना हुआ 15, 1000 गुना 1.5 कितना हुआ 15, 1500 मिल गया। पहले की चाल 750, तब समय 2 घंटे, नई चाल 1000, तब समय 1.5 घंटे। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, आपके सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे। मैं आपको अभी ऐसे और भी क्वेश्चन सिखाऊंगा, आगे आपको अभी और भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम, जहाँ से 1500 मिल जाए वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, समझिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको बोला गया, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको सारे मेथड लिख के दिए हैं सीट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि वह चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। उसकी वास्तविक चाल क्या है। बेसिक सभी लोग कर लोगे, जो मैंने आपको सिखाया है एक बार समझा रहा हूँ, सुनना। देखिए उसने क्या बोला, स्पीड का जो अंतर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। समय जो आया है, समय कितना है 2 है, तो ये आपका टाइम हो गया, समय हो गया। ठीक है, अगर ये 20 होता तो ये 4 होता, ये 30 होता तो ये 6 होता, ये 40 होता तो ये 8 होता। एक चीज़ और बच्चों, ये ज़रूरत नहीं है कि आप उसको पूरा लिखो ही, ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस दी है 840 दी है, तो आपको 840 के आसपास पहुंचना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखो। ठीक है, 10 है 20 है, अगर यह यहाँ पे मानो यहाँ पे अगर ये 50 होता तो ये 10 होता। अच्छा, जब ये 60 होता तो ये 12 होता, जब ये 70 होता तो ये 14 आता। देखो यहाँ से मिलने लगा,
60 गुणे 14 840, 70 गुणे 12 840। उसकी पहले की चाल 60, तब समय 14 घंटे, बाद की चाल 70, बाद में समय 12 घंटे। चाल को बढ़ाया है तो पहले की चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप ये क्वेश्चन तो सभी लोग कर ही लोगे, ऐसा करना तो आपको आता ही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल पढ़िएगा। 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटे कम करनी पड़ती है, जिससे उसे उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो जाती है। उसका उड़ान का मूल समय क्या है? उसके उड़ान का मूल समय क्या है, ये उसने पूछा है। सेम ऐसे ही करना है, आप इसे बेसिक भी कर सकते हो। सुनना, थोड़ा समझना। देखो उसने क्या बोला, चाल को 400 बढ़ाया। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कुल डिस्टेंस कितनी है? 1000, 6000। तो कुल डिस्टेंस यहाँ पे 6000 है। चाल को उसने 400 बढ़ाया है, 400 कम किया है, तो या बढ़ाया जो भी है, समय का अंतर कितना है? 2.5 घंटे, सॉरी आधे घंटे, सॉरी कितना लिखा है? आधे घंटे। अगर यहाँ पे 4 की जगह 800 होता तो 1 घंटे होता। ठीक है, अच्छा जैसे 2000 होता तो 5 गुना है 2.5 घंटे होता। 2400 होता 6 गुना है 3 घंटे होता। अच्छा, चाल जब 2000 होगी समय 3 घंटे, चाल 2400 होगी समय 2.5 घंटे। 2000 गुणे 3 6000 और 2400 गुणे 2.5 6000। अगर चाल को कम किया है तो पहले की चाल 2400 तो समय 2.5 घंटे, ये नई चाल तो समय। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी बेसिक तो सभी लोग कर लेते हैं, बेसिक मेथड भी मैंने आपको लिख के दिया है। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दोनों की चालों का अंतर 400। समीकरण को सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल समझें। ठीक है, सवाल क्या है? एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर घुड़सवारी करता है तो उसके 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर पैदल चलने पर उसे कितना समय लगेगा? ऐसे क्वेश्चंस में बहुत से लोग समीकरण बनाते हैं। आप लोग समीकरण नहीं बनाओगे, आप लोग समझदार हो। कैसे करोगे सब लोग ध्यान देना। ठीक है, अब कैसे करोगे आप सब लोग ध्यान देना। हाँ, जैसे आपसे बोला जाए, थोड़ा समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, सवाल बहुत आसान होगा। जैसे बोला जाए, आप कोचिंग से या घर से कोचिंग आए, साइकिल से आए और साइकिल से गए, आपको समय लगा आने और जाने में 50 मिनट। आप घर से कोचिंग आए, साइकिल से आए और साइकिल से गए, समय लगा 50 मिनट। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर दोनों ओर पैदल जाओगे तो, और दोनों ओर पैदल जाओगे और साइकिल से जाओगे तो, ठीक है। अच्छा तो दोनों ओर पैदल जाओगे तो समय बढ़ेगा, ये बात समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ बोला एक तरफ पैदल है एक तरफ साइकिल है, तो समय यहाँ लगा 60 मिनट। कितना लगा? 60 मिनट। अच्छा अब ये बताना, सुनना, क्वेश्चन सुनना। एक विद्यार्थी कोचिंग से घर और घर से कोचिंग साइकिल से आता है तो 50 मिनट लगते हैं, लेकिन जब वो पैदल साइकिल से जाता है और पैदल आता है तो 60 मिनट लगता है। तो एक तरफ की डिस्टेंस साइकिल के बदले पैदल हुई तो आपका जो समय है 10 मिनट बढ़ा। अब दोनों ओर पैदल हुआ तो इससे 10 और बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या है? 70 मिनट। तो सवाल को केवल समझना, केवल समझना। सवाल कितना आसान है, समीकरण नहीं मानना, केवल दिमाग लगाना, आप कितना आसान कर पाओगे। एक व्यक्ति निश्चित दूरी तक पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में, तो जाता ये पैदल है, जाता पैदल है, वापस आता है घुड़सवारी से, तो उसे समय लगता है 5 घंटे 45 मिनट। अगर वह दोनों ओर घुड़सवारी करता है, कॉमन सी बात है, घुड़सवारी करता है तो 2 घंटे बच जाते हैं। अगर दोनों ओर पैदल जाएगा, देखो पहले एक तरफ पैदल था एक तरफ घुड़सवारी था, दोनों ओर घुड़सवारी करेगा तो समय बचेगा, और दोनों ओर पैदल जाएगा तो वही बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ गया। तो आंसर क्या है? 7 घंटे 45 मिनट लगेंगे जब वह दोनों ओर क्या होगा? पैदल जाएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही, देखो मैंने आपको पूरा मेथड लिख के दिया, थोड़ा समझदार बनिएगा, सवाल बहुत आसान है। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी तक, सवाल ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने और घुड़सवारी करके आने में 4 घंटे 30 मिनट लगे।
तो पैदल चल के गया और घुड़सवारी करके आया, समय कितना लगा है उसे? 4 घंटे 30 मिनट। यदि वह दोनों ओर पैदल जाता है तो उसे 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। घुड़सवारी करके जाने और पैदल आने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, सवाल समझिए, कुछ भी नहीं है। देखो, पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में 4 घंटे 30 मिनट। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसको लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पैदल गया, घुड़सवारी करके आया, समय लगा था 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, शायद कुछ वैल्यू गलत हो सकती है, 4 घंटे 50 मिनट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं, अभी चेक कर लेंगे। आगे क्या है? आगे बोला वो जो पैदल गया और पैदल आया, समय लगा, पैदल गया और पैदल आया 8 घंटे 20 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट कब लगे हैं? जब वो पैदल गया और पैदल आया, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो हाँ बच्चों, यहाँ पे 50 मिनट ही होगा, 4 घंटे 50 मिनट है यहाँ पे, तो 4:50 कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस अब लिखा हुआ है, देखो, पैदल गया, घुड़सवारी से आया 4 घंटे 50 मिनट, पैदल गया पैदल आया 8 घंटे 20 मिनट। आपने इन दोनों का जब अंतर लिया, दोनों का अंतर लेने के बाद जो आपको वैल्यू मिली वो कितनी मिली? दोनों का अंतर आ जाएगा 3 घंटे 70 और 3 घंटे 8:20 में आपको 4:50 घटाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 मिनट और ये कितना आ जाएगा? 3 घंटे 10 मिनट। और 3 घंटे 10 मिनट जब यहाँ पे आप कम करोगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं वो आपके गलत हैं, नंबर्स गलत हैं। सवाल सही क्या होगा मैं समझा देता हूँ, आप इसको काट दो, मैं क्वेश्चन का टाइप सिखा देता हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी तक पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में उसे 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। चलिए क्वेश्चन दोबारा समझा देते हैं। ठीक है, आप 4:30 और 4:30 दिया है और 8:20 दिया है। चलिए देखते हैं, 4:30 और 8:20 क्वेश्चन समझाने चल रहे हैं। ठीक है, ये कब है? पैदल गया है, घुड़सवारी से आया है। ये कब है? पैदल गया है और पैदल आया है। पूछा क्या है? दोनों ओर घुड़सवारी से जाए तो लगने वाला समय, ये पूछा है। अच्छा ये बताओ, 8:20 लगता था, 4:30 लगा, समय का अंतर, तो 8:20 में से आपने 4:30 माइनस किया तो 80, ये 50, 3:50 आ गया। 3 घंटे 50 मिनट उसका समय बढ़ा जब वो एक तरफ पैदल, एक तरफ घुड़सवारी से पैदल हुआ। तो वही जब 3:50 कम होगा, उसमें 3:50 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 मिनट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 40 मिनट कब लगेंगे? जब वो पैदल जाएगा, घुड़सवारी से आएगा और घुड़सवारी से आएगा। क्वेश्चन है, पैदल गया, घुड़सवारी से आया 4 घंटे 30 मिनट, पैदल गया पैदल आया तो 3 घंटे 50 मिनट बढ़े, वही 3:50 कम होंगे जब ये दोनों घुड़सवारी से होगा, तो आंसर क्या है? 40 मिनट। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो बस उसको चेंज कर लीजिएगा वहाँ पे, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन वहाँ गलत लिख दिया गया है और कुछ नहीं है। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो क्लास नोट्स हैं मेरे स्टूडेंट लिखते हैं। जब मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ तो बच्चे लिखते हैं, वही आपको क्लास नोट्स मिलते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक साइकिल से जाने और स्कूटर से आने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो उसे 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं, और दोनों स्कूटर से आए तो वही 2:10 कम हो जाएगा, और 2:10 यहाँ पे कम करोगे तो कितना आएगा? 4:10, 4:20 मिनट, मतलब 4 सही 1/3, 4 सही 1/3। देखो, साइकिल से 8:40, साइकिल से स्कूटर 6:30, मतलब 2 घंटे 10 मिनट क्या हुए? तो 2 घंटे 10 मिनट और कम, कितना हो जाएगा? 4:20, मतलब 4 सही 1/3। ठीक, आगे जो नेक्स्ट टाइप है चोर और सिपाही वाले क्वेश्चन। ये कैसे हैं ध्यान दीजिएगा, सवाल समझिएगा कैसे करने होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, सुनिए। क्वेश्चन है, एक चोर एक पुलिस को 100 मीटर की दूरी से देखता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ कर देता है। आधे मिनट बाद पुलिस ने चोर को देखा और वह उसके पीछे 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा, वही कितने समय बाद वो उसे पकड़ लेगा? तो पहले मैं आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जब बेसिक समझ में आएगा इसकी ट्रिक क्या बनती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग कोशिश करो। समझा रहा हूँ, सुनिएगा। ठीक है, समझा रहा हूँ। एक चोर
ये चोर ये पुलिस को 100 मीटर की दूरी पर देखता है, 100 मीटर की दूरी पर देखता है। वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ कर देता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ कर देता है। आधे मिनट बाद पुलिस ने चोर को देखा, तो इसका मतलब है ये आधे मिनट चोर यहाँ से भागा, आधे मिनट भागा, आधे मिनट का मतलब 30 सेकंड भागा। अब सुनना, ये 12,000 मीटर जाता है 1 घंटे में, तो 1 मिनट में जाता है 200 मीटर, तो आधे मिनट में कितना आ गया 100 मीटर। ये आपको समझ में आया होगा। तो क्या लिखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना आ गया 200, तो आधे मिनट में कितना आ गया 100। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आधे मिनट में वो 100 गया। अब ध्यान देना, 100 डिस्टेंस पहले थी, 100 और हो गई, तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई 200 मीटर की डिस्टेंस हो गई। अब इसकी जो चाल दी गई थी ध्यान दीजिएगा, इसकी चाल है 12 और पुलिस की जो चाल है कितनी है 16, तो पुलिस की चाल है 16। देखो ये है 16, ये है 12, तो एक दूसरे की डायरेक्शन सेम में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में चालें क्या होती है घटती हैं, तो कितने से कवर करेगा 4 से कवर करेगा, तो दोनों की चालों का अंतर कितना है 4। अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, ये डिस्टेंस दी है मीटर में, समय दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये चाल जो दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, आपने इसे चेंज किया 0.2 या आपने किया 4, ये समय आएगा मिनट में, ऐसे समय आएगा घंटे में, चेंज किया मिनट में, पॉइंट आया, इससे इसको काटा, आंसर हो गया 3 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 3 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। एक बार फिर सिखाते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, एक बार फिर सीखना, फिर एक बार समझाते हैं। सवाल ये है, एक चोर है और ये पुलिस है। चोर जो है पुलिस से 100 मीटर आगे है। चोर ने पुलिस को देखा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ किया। 30 सेकंड के बाद पुलिस ने चोर को देखा, तो 30 सेकंड तक चोर भागता रहा। 30 सेकंड मतलब आधे मिनट। देखो ये लिखा है 12,000 मीटर 1 घंटे में, तो चली गई दूरी 200 मीटर 1 मिनट में, 30 सेकंड भागा तो 100 मीटर ये भागा। 100 पहले था, 100 ये और हो गया, तो 200 मीटर हो गया, 200 मीटर ये भागा। पुलिस की चाल यहाँ 16 दी है, 200 मीटर का मतलब 0.2 किलोमीटर, चालों का अंतर 4, ये आ गया घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये घंटे आ गया, मिनट में चेंज किया तो आंसर हो गया 3 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 3 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। उम्मीद है आपको समझ में अब तो आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। मैं इसको भी और भी आसान करूँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी इसको और भी आसान करूँगा। पहले आप लोग सीख जाओ पूरा, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे तो बहुत आसान लगेगा। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर आगे है, वह 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ कर देता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है। पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है? क्या बोला है? पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है? फिर एक बार समझ लें, डिस्टेंस दूरी का अंतर 150 है, एक है 7 और एक है 9। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। एक है 7, एक है 9 और दूरी है 150। पहले मैं इसको, अच्छा इस बार मैं आपको दोनों मेथड से बताते हैं, इस बार दोनों मेथड से बताते हैं। पहले आसान सुनना, बाद में बेसिक सुनना। डिस्टेंस का अंतर लिखो, चालों के अंतर से भाग दो, चोर कितना जाएगा तो गुणे 7 करा दो, 75 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 75 गुणे 7, 7 बना 35, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 49 और 3, 49 3 कितना हो गया 52। क्वेश्चन का आंसर, इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता। फिर एक बार सुनना, फिर एक बार समझना। जब भी वो बोले चोर कितना जाएगा पुलिस कितना जाएगा, कैसे करना है? कुछ नहीं करना, डिस्टेंस का अंतर, चाल का अंतर, चोर कितना जाएगा तो गुणे 7 आंसर हो गया, और पुलिस कितना जाएगी तो गुणे 9 आंसर हो गया। तो ये जाएगा चोर, ये जाएगी पुलिस, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। अब बेसिक समझो। बेसिक तुम लोग क्या करते हो, पहले आप ये निकालते हो कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। पहले आप लोग यहाँ पे ये निकालते हो वो कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। तो 0.15 मीटर, 0.15 मीटर ऐसा हम लिख लेंगे। चालों का अंतर कितना हुआ 2 हुआ,
अब ये जो समय आया है, ये मिनट में आया है, तो पॉइंट आए, 2 जीरो बढ़ाए, गुणे 60 आपने कर दिया, 0 से 0 कट गया, इसे 5 से काटा 4, इसे 5 से काटा 3, तो कितना आया 36 18/4, मतलब 4.5 मिनट के बाद वो पकड़ा जाएगा। अब ये कितना आता है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है, तो 7000 मीटर 1 घंटे में, तो 6 मिनट में कितना जाएगा 700। 4.5 में कितना जाएगा, तो 4.5 में बटे 6 गुणे 4.5 हो गया, पॉइंट आया 0, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसके बाद कितना हुआ 4 एकम 4, 3 बचा, तो 4 सत्ते 28, और इसके बाद जो मिले कितना मिलेगा 4 पंचे 20, 175 गुणे 3 आपने कराया, तो कितना मिला 5 से 15 का 1 हासिल लगाए, 7 21 1 22, और ये कितना 5, आंसर वही आएगा 525 मीटर। फिर सुनना एक बार क्या किया है, ध्यान देना, डिस्टेंस 150 मीटर को चेंज किया किलोमीटर में, चालों का अंतर 2, इससे समय आएगा, समय किस में आएगा, घंटे में आएगा, मिनट में चेंज किया इतने मिनट पर पकड़ा जाएगा। इसकी चाल कितनी है 7000 मीटर 1 घंटे में, 1 मिनट में इतना, तो 4.5 में इतना, क्वेश्चन का आंसर। आसान मैंने क्या बताया, फिर एक बार सुनो, जब भी डिस्टेंस बोले, ये चाल 7, ये चाल 9, दूरी का अंतर 150, ये चोर, ये पुलिस, बोले चोर कितना जाएगा, 150 लिखा बटे 2 किया गुणे 7 किया, क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपका कुछ सवाल हो गया। लोग बहुत मेहनत करते हैं, करने दो, सीधे आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है, आप लोग कर पाएंगे, इससे ईजी कोई नहीं कर सकता, आप इससे ईजी पूरी कोशिश कर लेना, इससे आसानी नहीं हो सकता। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के जितने सवाल हैं सारे ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक चोर कर्मी 400 मीटर आगे है, उसने पुलिस को एक पुलिस कर्मी से जो चोर है 400 मीटर आगे, ऐसा सवाल ने बोला है। तो हमने ये माना ये यहाँ पे चोर है, ये यहाँ पे पुलिस है, कितना आगे है 400 मीटर आगे है, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे पर भागना आरंभ कर दिया, तो पुलिस कर्मी ने पीछा किया 9, इसकी चाल है 5, इसकी चाल कितनी है 9, से उसका पीछा किया, पकड़े आने तक चोरा चली गई दूरी, सबसे आसान 400/4 चोर द्वारा, तो गुणे 5, आंसर आ गया 500 मीटर। अगर इसने आपने बेसिक किया समय लगेगा 2 मिनट, आसान किया तो केवल 5 सेकेंड, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला सवाल समझें। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और एसएससी मेंस के स्टैंडर्ड में बहुत बार आ चुका है, एसएससी मेंस में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। देखिए ध्यान दिए सुनिए, ये सवाल एसएससी मेंस से बहुत बार आ चुका है। मैं इसको पहले एक बार समझाऊंगा, पहले बेसिक समझाऊंगा, धीमे धीमे कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल समझ में आ जाए, ठीक है। सवाल सुनिएगा, एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से कुछ दूरी तय करती है, यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देती है तो उस दूरी को तय करने में उसे 4 घंटे कम लगते हैं, लेकिन यदि वह चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देती है तो दूरी को तय करने में 6 घंटे अधिक लगते हैं, उसकी वास्तविक चाल और दूरी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर बेसिक किया तो आसान कैसे करना वो तो मैं सिखाऊंगा ही आपको। तो पहले समझो, देखो पहले उसने चाल को 6 क्या किया है, कम किया, माना 6 कम किया तो उसे 6 घंटे जहाँ लगे, बाद में 6 बढ़ा दिया तो उसे 4 घंटे कम लगे, बोला उसकी वास्तविक चाल और डिस्टेंस, ठीक है। बेसिक मेथड ये होता है कि माना वह दूरी y किलोमीटर है और उसकी वास्तविक चाल x किलोमीटर है, तो क्या हुआ, दूरी y है, चाल x है, पहले का समय हो गया और दोनों के समय बाद में जो चाल हो गई, पहले से 6 कम कर दिया, पहले x था, x माइनस 6 कर दिया, x माइनस 6 यहाँ होगा और ये x माइनस 6 होगा तो ये आएगा, ज़्यादा आएगा, और ये होगा आपका इतना, समय का अंतर आएगा 6 घंटे। और ये क्या है, चाल को 6 बढ़ा दिया और बढ़ाने में समय कम हो जाता है, तो यहाँ से दोनों के समय का अंतर जो हो जाएगा 4 घंटे। समीकरण 1 से ये y कॉमन, समीकरण 2 से y कॉमन, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, y से y कट जाएगा, x का मान। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड बनता है। अगर ऐसा एग्जाम में करोगे, विश्वास करना आपको टाइम बहुत लगेगा और हो सकता है एग्जाम में कर भी ना पाओ, ठीक है। आसान सुनना, कॉन्सेप्ट सीखना, कैसे बना ये सिखा दिया जाएगा, ध्यान देना, सुनना। पहले मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, जितना चाल को कम करे वही माइनस में, वही अपॉन में, और जितना बढ़ाए वही प्लस में, वही अपॉन में।
6 घंटे कम 4 घंटे ज़्यादा, ख़त्म। वास्तविक चाल आ गई, क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं दोबारा सुनना। जितना चाल को बढ़ाए माइनस में वही अपॉन में, जो कम करे प्लस में वही अपॉन में, 6 घंटे कम 4 घंटे ज़्यादा, वास्तविक चाल, खत्म। अब एक चीज़ सुनना, जब वास्तविक चाल 30 और पहली चाल 24 लोगे तो समय का अंतर 6 घंटे लोगे। कितना लोगे? 6 घंटे। अब वास्तविक चाल और बढ़ी हुई चाल 36 तब लोगे तो समय का अंतर कितना लोगे? 4 घंटे। अब बोला जाए घटी हुई चाल 24, बढ़ी हुई चाल 36, 30 वास्तविक है, घटी हुई चाल 6 कम कर दिया, बढ़ी हुई चाल में 6 बढ़ा दिया, तब समय का अंतर कितना लोगे? 10। कोई भी एक कर लेना, आंसर सबसे वही आता है। सुनना, एक ऐसा नंबर जो इससे कट जाए 120, 30 का भाग दिया 4, 24 का भाग दिया 5, समय का अंतर 1 का मान 120, 6 का मान 720, क्वेश्चन का आंसर 720 किलोमीटर हो गया। यहाँ सुनना, 30 और 36 से कट जाए 180, 30 का भाग दो 6, 36 का भाग दो 5, समय का अंतर 1 का मान 180, अंतर यहाँ 4 है तो भी आंसर वही आएगा 720। अब यहाँ से करो, एक ऐसा नंबर मानो जो इससे कट जाए 72, 24 से भाग दो 3, 36 से भाग दो 2, समय का अंतर 1 है तो 72, 10 है 720। कुछ भी करो आंसर वही आता है, ठीक है। तो एक तुम कैसे एग्जाम में करोगे, ध्यान देना, कैसे एग्जाम में करोगे सीखना। चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 6 घंटे कम लगते हैं, चाल को 6 कम कर दे तो 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ऐसा सवाल दिया होगा, बोलेगा उसकी वास्तविक चाल, क्या बोलेगा? उसकी वास्तविक चाल और दूरी ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आपको बोला होगा, ठीक है। कैसे करोगे सुनना, जितना चाल को बढ़ाए वही प्लस में वही अपॉन में, जितना चाल को कम करे माइनस में वही अपॉन में, यहाँ पे 4 घंटे कम, यहाँ 6 घंटे ज़्यादा, इससे वास्तविक चाल आपकी आ गई। वास्तविक चाल और कोई भी एक चाल मान लो, एक चाल 6 बढ़ा दिया है, मानो 6 यहाँ पे 6 जब कम करता है, पहले कम करता है, कुछ भी कर लेना, तो यहाँ 4 घंटे कर लो, यहाँ 6 कर लो, आना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो चाल 30 और 24 कर लेंगे तो समय का अंतर 6 घंटे। एक ऐसा नंबर माना, ये आपका कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5, 1 का मान 120 तो 6 का मान 720। उम्मीद है टाइप क्लियर हुआ होगा। ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, आपके नोट्स में लिखे हैं। अब सवाल देखिए, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे, आप लोग कर पाएंगे। सुना, एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से कुछ दूरी तय करती है। यदि वह चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे दूरी को तय करने में 4 घंटे कम लगते हैं, तो उसे दूरी को तय करने में 4 घंटे, ऐसा उसने लिखा है। ये बढ़ा दे, ये कम कर दे, ये ज़्यादा। जितना चाल को बढ़ाए वही प्लस में वही अपॉन में, जितना कम करे माइनस में वही अपॉन में, 4 घंटे कम 6 घंटे ज़्यादा, तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। मैंने आपको सब कुछ लिख के दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी मेंस में बहुत बार आया था। ये क्वेश्चन 18 के प्री में आया था, दोनों बार चाल को बढ़ाया था, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अभी, ठीक है। सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति साइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे 8 मिनट कम लगते हैं, लेकिन यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे तेज कर दे, तो पहले क्या बोला है 6 कम कर दे, फिर बोला है 4 तेज कर दे, तो ऐसा उसने बोला है। तो बस सेम वैसे ही किया जो आपने पहले किया था, सेम वही किया। जितना चाल को कम किया माइनस में वही अपॉन में 8 मिनट, जितना बढ़ाया वही अपॉन में इतना, एक्स का मान जो आ गया 60 आ गया। अब इसके बाद आपने क्या किया, सुनना, थोड़ा समझना, ये इसकी वास्तविक चाल आ गई, थोड़ा समझिएगा। वास्तविक चाल 60 आ गई। अगर वास्तविक चाल 60 आ गई, 6 कम कर दीजिए तो इसकी नई चाल आ गई। इसकी चालों का रेशियो जो आ गया 10:9 आ गया, समय का रेशियो 9 और 10 हो गया, तो यहाँ समय का अंतर 8 है ना, तो 8 9 72, ये हो गया 80। अब क्या सीखा था, चाल कम है चाल ज़्यादा है तो समय कम, चाल कम है तो समय ज़्यादा। चाल है 60, समय लगा 72 मिनट, 72 मिनट को घंटे में चेंज किया, डिस्टेंस कितनी है 72 किलोमीटर, आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार और समझाऊं, एक बार सवाल को दोबारा समझो, ठीक है। चाल को 6 कम किया तो उसे 8 मिनट कम लगे, चाल को 6 कम किया तो उसे 8 मिनट कम लगे। चाल को 4.5 चाल को 4 बढ़ा दिया तो उसे 4.5 मिनट मतलब 9/2 कम लगे। इतना क्लियर हो गया।
x का मान 60, यहाँ तक तो आ ही गया होगा। अब यहाँ नंबर मानना थोड़ा कठिन हो रहा था तो मैंने क्या कहा, इसको रेशियो से कर लो। कैसे रेशियो से कहा, ध्यान देना, सुनना। तो इसकी वास्तविक चाल तो 60 आ गई। जब वास्तविक चाल 60 आ गई है तो नई चाल को उसने यहाँ पे 6 कम किया था तो नई चाल 54 हो गई। इसकी चालों का रेशियो 10 और 9 हो गया, समय का रेशियो 9 और 10 हो गया, अंतर 1 का मान 8, 1 का मान 8 तो 8 9 या 72, ये हुआ 80। चाल ज़्यादा तो समय कम, चाल कम तो समय ज़्यादा, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। चाल है 60, समय 72 मिनट को घंटे में चेंज किया तो दूरी कितनी, 72 किलोमीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये बुक का सबसे अच्छा सवाल है। अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो एग्जाम्पल में आखिरी क्वेश्चन दिया होगा, ये लास्ट एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। RS अग्रवाल की किताब का लास्ट एग्जाम्पल है, ये किताब का सबसे अच्छा सवाल है डायमंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो आप लोगों को आ गया होगा, बहुत आसान मैंने करने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेंथी नहीं है बहुत ही, अब तो आसान है ना बहुत। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। एक व्यक्ति साइकिल पर कुछ दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है तो इस दूरी को तय करने में 40 मिनट कम लगते हैं, परंतु वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता है तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। उसकी वास्तविक चाल और दूरी ज्ञात करें। कैसे करना होगा, सब लोग ध्यान देंगे, सवाल को समझेंगे। सेम वही करना है जो हमने पहले किया था। चाल को पहले क्या करता है, 3 वो बढ़ाता है तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं। बाद में चाल को 2 कम करता है तो 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। क्या करना है, सुनो। जितना बढ़ाया वही प्लस में, वही अपॉन में, जितना कम किया माइनस में, वही अपॉन में, 40 मिनट कम 40 मिनट ज़्यादा, उसकी वास्तविक चाल 12 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ सुनना, वास्तविक चाल 12 और पहली चाल कितनी हो गई, 15। एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए, 20 का भाग दिया 5, भाग दिया 4, समय का अंतर 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट है तो दूरी 60, 40 मिनट दिया है तो दूरी 40, डिस्टेंस बोलेगा 40 किलोमीटर, वास्तविक चाल बोलेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, ये सवाल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL में, आपकी बुक में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा किरण की किताब में, ठीक है। एक कार अपनी वास्तविक चाल से कुछ दूरी तय करती है, वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देती है तो उसे 1 घंटा कम लगता है। लेकिन यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा देती है तो उसे दूरी को तय करने में 45 मिनट और कम लगता है। याद रखिएगा, मतलब 45 मिनट और कम लगता है। उसकी वास्तविक चाल क्या है, सुने। चाल को 10 बढ़ाया वही अपॉन में, 1 घंटे कम लगा, 10 और बढ़ाया तो 20 हुआ तो बटे 20 हुआ, 45 मिनट और कम तो यहाँ 60 था, ये 105 हो गया, क्योंकि पहले 60 मिनट कम थे, 45 मिनट और कम लगे तो 105 हुआ। आपने इसको सॉल्व किया, वास्तविक चाल 60 आ गई। अब वास्तविक चाल जब 60 आ गई तो ये वाली चाल 70 आ जाएगी, 60 और 70 से कट जाए, ऐसा नंबर माना 420, ठीक है। 60 का भाग दिया ये, 70 का भाग दिया ये, समय का अंतर यहाँ 1 घंटे है और यहाँ भी 1 मिला, तो डिस्टेंस कितनी है, 420 किलोमीटर। SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, आप उठा के देख सकते हो। ये क्वेश्चन शायद 2018 के प्री में आया था, आप किरण की बुक उठाइएगा, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे आपका है टाइप 13। टाइप 13 क्या है, टाइप 13 सीखें, बहुत अच्छा सवाल है। टाइप 13 कैसे करना होता है, देखिए समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 3,990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से और शेष भाग थल यात्रा से तय किया। वायुयान, जलयान और थल पर की गई यात्राओं में लिए गए समय का अनुपात 1:16:2 है और इनके यात्रा के साधनों की औसत चालों का अनुपात 20:1:3 है। यदि इनकी कुल औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो जलयान द्वारा तय की गई डिस्टेंस, देखिए याद रखिएगा, उसने पूछा क्या है, जलयान द्वारा तय की गई डिस्टेंस पूछा है। अब कितना आसान कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना, सुनना, समझना केवल, ठीक है। अच्छा ये बताइए, समय का रेशियो आपको दिया है, चाल का रेशियो दिया है, समय का रेशियो आपको दिया है और चाल का रेशियो दिया है, समय का रेशियो, चाल का रेशियो दिया है। अगर दोनों का गुणा करा दो तो क्या डिस्टेंस का रेशियो नहीं आ जाएगा? चाल और समय के रेशियो को आपस में गुणा करा दो, डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। जब डिस्टेंस का रेशियो तो आपका आ गया, कितना आया,
10:8:3, तो 10 18 3 21, 21 का मान, कुल डिस्टेंस 3990, तो 1 का मान 190 आ गया। किसका पूछा उसने? जलयान का। तो जलयान कौन सा था? पहले था वायुयान, फिर था जलयान, मतलब दूसरे नंबर पे इसका मान पूछा है। 190 × 8 कितना होगा? 1520 किलोमीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1520 किलोमीटर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, प्रत्येक के द्वारा चली गई दूरी, प्रत्येक की चाल और प्रत्येक का समय। तो डिस्टेंस तो सभी की आपने निकाल ली थी, डिस्टेंस आपको सभी की आ गई थी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, सुनना। कुल डिस्टेंस में औसत चाल से भाग दोगे तो टोटल डिस्टेंस दी गई थी 3990, औसत चाल क्वेश्चन में 42 दी गई थी, इससे कुल समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल समय आ गया कितना? आपका समय आ गया 95 घंटे, ये कुल समय आ गया। अब देखो समय का रेशियो कितना दिया है, समय का रेशियो दिया है 1:16:2, तो कुल कितना हुआ 19 का मान 95, तो 1 का मान 5, 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10। अब बोला जाए वो वायुयान से कितने घंटे गया, तो 5 घंटे, जलयान से कितने घंटे गया 80 घंटे, और थलयान से कितना गया 10 घंटे। तो क्या आपको समय नहीं आ गया? अब ये बताओ, आप डिस्टेंस निकाल चुके हो, समय से भाग दे दो, डिस्टेंस निकाल चुके हो, समय से भाग दे दो, तो क्या सबकी चालें भी आ जाएंगी, सबकी स्पीड भी आ जाएंगी। उम्मीद है क्लियर हुआ। एग्जाम में केवल डिस्टेंस आप तक पूछा गया था, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, कुछ भी पूछा जाए तो आप कर लोगे। ऐसा एक सवाल और है, पहला ऐसा एक सवाल और देख लो, फिर आगे चलते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और समझें। सवाल क्या है, सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान, कुछ भाग जलयान और शेष भाग कार से तय किया। वायुयान, जलयान और कार पर ली गई यात्राओं में लिए गए समय का अनुपात 1:4:5 है। इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों की औसत चालों का अनुपात, औसत चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रत्येक के द्वारा चली गई दूरी और प्रत्येक के द्वारा लिया गया समय और प्रत्येक की चाल बताइए। सेम वही करना है जो हमने पहले किया है। करना क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। देखो पहले हमें क्या करना है, आपको समय का रेशियो दिया है, चाल का रेशियो दिया है, गुणा करा लीजिए, डिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा। कुल डिस्टेंस आपको दी गई है, कुल डिस्टेंस क्वेश्चन में दी गई कितनी 2560। आपने कुल डिस्टेंस को डिस्टेंस के रेशियो में बांट लिया, कुल डिस्टेंस को डिस्टेंस के रेशियो में बांट लिया, तो इसके प्रत्येक के द्वारा चली गई दूरी हमें मिल गई। क्या दूरी मिली, फिर ध्यान दें, सुने। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 1 6 16 का मान ये, तो 1 का मान 160 मिलेगा। 1 का मान जब 160 मिला तो ये हो गया 800, ये हो गया 160 और ये कितना हो गया 1600। ये क्या, प्रत्येक के द्वारा चली गई डिस्टेंस, सर्किल की दूरी आ गई। अब ये बताओ, दूरी में औसत चाल का भाग दे दो, टोटल समय आ जाएगा। और समय का रेशियो में कितना दिया है, समय का रेशियो में दिया था 1 4 और 5, 1 4 और 5, 5 4 9 1 10, 10 का मान 40, 1 का मान कितना आया, 1 का मान आ गया 4, तो ये समय इसका 4 घंटे, ये 16 घंटे, ये 20 घंटे। अब देखो डिस्टेंस हमें मिल गई है, समय हमें मिल गया है, भाग दे दिया, तो क्या आ गया, चालों का रेशियो आ गया, चालों का रेशियो भी आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये 800 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये 800 है, ये 160 है, ये 1600 है, तो इसकी चाल है 200, इसकी चाल है 10 और इसकी चाल है 80। तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, सवाल बिल्कुल आसान हो गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, ये नेक्स्ट टाइप क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। एक टाइप है टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 क्या है, देखिएगा, सीखिए। यह सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 6 मिनट के अंतराल पर एक स्थान से 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। उसी स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूक चलाने की ध्वनियाँ 5 मिनट 52 सेकेंड के अंतराल पर सुनाई देती हैं। ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो किस चाल से उस स्थान की ओर व्यक्ति आ रहा है, ये उसने पूछा है। देखो सुनना कैसे करना होता है, समझिएगा। करने का मेथड यहाँ पे ये होगा, समझिए। एक स्थान है, एक स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें, 2 तोपें, 2 कुछ भी पटाखे, 2 कुछ भी चलाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ के, बाइक में बैठ के, कार में बैठ के या पैदल अगर उस स्थान की ओर आ रहा है तो वह आवाज़ को जल्दी सुन लेगा
और यहाँ से जा रहा है तो आवाज़ को देर में सुनेगा। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब तुम किसी की ओर आ रहे हो तो जल्दी मिल जाओगे, उससे दूर जा रहे हो तो कहाँ मिलोगे फिर, ठीक है। तो अब सुनना, समझना, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है इसी दिशा में आ रहा है और ये 5 मिनट 52 सेकेंड बाद इससे मिल जाता है, ठीक है। और ये इसने बोला है यहाँ ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। कैसे करना होगा सुनना, थोड़ा समझना। ये बताओ, इसने आवाज को 5:52 पे सुना, 6 पे चला, कितने समय पहले सुना, 8 सेकेंड पहले सुना। इसका वेग कितना है, 330, कितने समय पहले, 8 सेकेंड पहले सुना। मतलब आवाज को यहां से यहां तक जाने में 8 सेकेंड का समय लगा। इसको यहां तक यहाँ जाने में 5 मिनट 52 सेकेंड लगेंगे और 5 मिनट 52 सेकेंड को हमने सेकेंड में चेंज किया तो ये हो गया 352 सेकेंड को हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी डिस्टेंस आ गई, इसकी स्पीड आ जाएगी, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। 11 से भाग, पहले 8 से भाग दिया तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 के बाद कितना बचा, 3, 8 चौको 32। इसे आपने 11 से भाग दिया तो ये हो गया 30, 11 से भाग दिया 4। अब इसको आपने चेंज किया किलोमीटर प्रति घंटे में तो आपका हुआ, आपने इसे 5 से काटा तो 6 मिला, 2 से काटा 3, 2 से काटा 2, 2 से काटा 9। ये क्वेश्चन का आंसर है। उस व्यक्ति की चाल, उस ट्रेन की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे जो जिस स्थान की ओर आ रही है। करना क्या होगा, फिर से एक बार सुने, 330 जाने में समय 5:52 पे सुना, चलाया 6 मिनट था, 8 सेकंड का समय हुआ, 330 गुणे 8 बराबर इसका समय 352 गुणे इतना। ये जो चाल है यही इसकी चाल है। बस क्वेश्चन हो गया है। इस टाइप के जितने सवाल हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और देखिए, मैंने आपको सीट में सारे क्वेश्चन लिख के दिए हैं और क्वेश्चन करने का मेथड भी लिख के दिया है। अगर समझ में नहीं आता है उसको एक बार देखना, फिर भी नहीं आता है तो मुझसे बोलना, मैं आपको डाउट क्लास में फिर समझाऊंगा एक बार, ठीक है। सवाल देखिएगा, सवाल समझिएगा। एक बस पड़ाव पर 16 मिनट के अंतराल पर एक एक करके पटाखा छोड़ा जाता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, एक आदमी बस पर सवार होकर उसी बस पड़ाव की ओर आ रहा है। इन्हें इन पटाखों की आवाज को 15 मिनट के अंतराल पर सुनता है। ध्वनि का वेग इतना है तो बस की चाल कितनी है। अच्छा ये बताओ, पटाखा छोड़ा कब गया, 16 मिनट के अंतराल पर, उसे सुनाई कब दिया, 15 मिनट के अंतराल पर, मतलब पटाखे की आवाज को जाने में 1 मिनट का समय लगा। इसका वेग 330, समय 1 मिनट, इसकी चाल है कितनी, तो ये देखो इसको समय कितना लगेगा, देखो 16 मिनट के अंतराल पर चलाया, ध्यान दीजिएगा, 16 मिनट के अंतराल पर चलाया और इसने सुना 15 के बाद 1 मिनट इसे लगा, इसे लगेगा 15, तो 330 गुणे 1, 15 गुणे इतना, ये इसका वेग आ गया। ये चाल कितने आ गई, आपके क्वेश्चन का आंसर, सीधे आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप अगर इसे सेकंड में चेंज करते, बाद में निकालते तो भी हो जाता, सेकंड में चेंज करते, दोनों तरफ करते, कैंसिल हो जाता, कोई मतलब नहीं था। आपके सीधे आपके क्वेश्चन का आंसर 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ये चाल आ गई थी, चेंज कर लिया है और क्वेश्चन आपका आ गया है। अगला सवाल एक सेम ऐसे ही देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन। सेना का एक बम दस्ता, बहुत अच्छा सवाल है। सेना का एक बम दस्ता एक चट्टान को विस्फोट से उड़ाने के लिए उसमें एक बम लगाता है जो 1 मिनट के बाद विस्फोट होना है। सेना बम दस्ता बम लगाकर 13 मीटर पर सेकंड की चाल से 13 मीटर पर सेकंड चाल से भागा और 325 किलोमीटर है, तो बताइए किस दूरी पर बमदस्ते की आवाज़ को सुनेगा, ऐसे उसने बोला है। इसका वेग दिया है, ध्वनि का वेग 325 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे ध्वनि का वेग दिया है। मैंने करने का पूरा मेथड लिख के दिया है, फिर एक बार देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, सेना जो दस्ता है उसने यहाँ पे बम लगाया। बम लगाने के बाद वो भागना स्टार्ट कर दिया और किस स्पीड से भागा है, 13 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से भागा है। बम का विस्फोट 1 मिनट बाद होना है। 1 मिनट बाद का मतलब 60 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड में 13, तो 60 सेकेंड में तो 13 गुणे 6 आपने किया, कितना मिला 780, तो 780 मीटर बम दस्ता भाग चुका है। अब यहाँ पे विस्फोट होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ध्वनि है, ध्वनि का वेग कितना दिया है, ध्वनि का वेग आपको दिया है 325, ऐसा सवाल में दिया है, 780 है, ये आपको दिया है 325 और इसका वेग कितना दिया है 13। तो करना क्या है, इन 780
बटे दोनों का अंतर होगा। अंतर क्यों होगा? डायरेक्शन सेम है ना, यहाँ पे सैनिक भाग रहे हैं, आवाज पीछे से आ रही है, तो 480 बटे 312। और पूछा है सैनिक कितना चलेगा, तो गुणे 325 कर दिया, ये आंसर हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तब तक सैनिक कितना चलेगा, तो आंसर कितना है? 812.5 मीटर इतनी डिस्टेंस पे बम विस्फोट होगा। फिर एक बार समझ लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए, समझ लीजिएगा, देख लीजिए, बहुत आसान है। सेना दस्ता ने यहाँ पे बम लगाया, 13 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से भागा, विस्फोट 1 मिनट बाद होना है, 1 मिनट में 60 सेकेंड हुए, तो ये 780 जा चुका है। अब यहाँ पे सैनिक का रास्ता आ गया है, यहाँ पे आवाज़ विस्फोट यहाँ से होगा तो आवाज़ यहाँ से चलेगी, और ये यहाँ पर है, तो डिस्टेंस है 780 दूरी का अंतर, इनकी चालों का अंतर आ गया 312 चालों का अंतर। सैनिक कितने जाएंगे, तो 325 यहाँ से जहाँ तक वो जाएगा डिस्टेंस आ गई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक लास्ट स्टेप और बाकी है, इसे और देख लीजिए, आपकी सीट खत्म हो जाएगी ये। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सवाल समझिए, देखिएगा। कह रहा है राजीव ने 84 किलोमीटर की दूरी में से कुछ भाग, राजीव ने 84 किलोमीटर की दूरी में से कुछ भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो उसने यदि वो पहली दूरी 6 से और दूसरी दूरी 4 से तय करता तो पहले से ज़्यादा कितना आता? 12 किलोमीटर पहले से ज़्यादा जाता। आरंभिक दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप लोग यहाँ समीकरण बना के क्वेश्चन बहुत लेंदी कर देते हो। पहले क्या है, फिर सुनो, 84 में कुछ 4 से गया, फिर 6 से गया, फिर पहले 6 से गया, फिर 4 से गया, तो पहले से ज़्यादा गया। ठीक, कुछ नहीं करना होता है, सुनना, थोड़ा समझना, कितना आसान है देखना। 4 से गया, कुछ समय गया, 6 से गया, कुछ समय गया, तो गया कितना? 84 किलोमीटर। पहले 6 से गया, फिर 4 से गया, तो पहले से 12 ज़्यादा, 84 में 12 जोड़ा कितना हुआ? 96। यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 4, दोनों को जोड़ लो। जैसे आपने दोनों को जोड़ा तो इसका मान 180 मिला, दोनों के समय का योग 18। क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सारे ऐसे ही होते हैं और सारे बहुत आसान होते हैं। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी, सेम ऐसे सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की और शेष भाग 8 से, तो कितना जाता है? 90 किलोमीटर। लेकिन यदि वह पहले 8 से बाद में 3 से आता है तो 7 किलोमीटर ज़्यादा जाता है। तो करना क्या है? पहले 3 फिर 8, देखिएगा, पहले 3 फिर 8 तो 90 गया, पहले 8 फिर 3 तो 97 गया, दोनों को जोड़ा, कुल समय। क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन जो बचे हैं स्टार वाले क्वेश्चन है। आप इनको, अब एक क्वेश्चन बाकी है, आप इसको अपने आप करिएगा। तो यहाँ तक क्या हुआ, आपकी टाइम एंड डिस्टेंस की सीट खत्म हो गई है। टाइम एंड डिस्टेंस सीट खत्म होने के बाद अपनी RS अग्रवाल की बुक उठाइएगा, उसके सारे क्वेश्चन लगाइएगा। वीडियो मैंने आपको सारे ऐप पे दिए हैं, जब आपको क्वेश्चन ना आए तो मदद लीजिएगा, लगाना स्टार्ट करिएगा। थैंक यू बच्चों, इतना ही रखते हैं, आगे कल फिर मिलते हैं। तो अच्छा ठीक है बच्चों, थैंक यू।